तो बेटा जी आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो स्टैट्स के एक्सरसाइज 1E है कि ग्राफ्स कैसे हमको बनाने हैं और ग्राफ्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर बेटा, एक तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, एक तो इसकी चीज़ ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है और एक उसको समझना है, इंटरप्रिटेट करनी है उसकी। ये दो चीज़ें हमें इस चैप्टर में करनी बेटा कि ग्राफ को बनाना कैसे है और ग्राफ को हमने कैसे समझना है कि जो बना हुआ ग्राफ है, जो ऑलरेडी कोई ग्राफ्स गिवन है तो उसके लिए। तो इसको करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्राफ पेपर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ग्राफ पेपर लिया है आपको समझाने के लिए, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिटेल में कराऊंगा बेटा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ग्राफ्स डिज़ाइन करने की या इसको बनाने की टेक्निक बता सकूँ ताकि आप सारे के सारे ग्राफ्स बना सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये मैं नहीं वहाँ पे ड्रॉ कर रहा, टाइम बचाने के लिए हम सीधा ग्राफ्स बनाएंगे इसका। ड्रॉ ए कॉलम ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। रोल नंबर दे रखे हैं बेटा स्टूडेंट्स के और वेट दे रखा है बच्चों का इन केजी। तो ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, कोई भी रोल नंबर हो सकता है और ये उन बच्चों का वेट दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा जो इसमें समझाने वाली चीज़ है तो वो है कि हमारे जो ग्राफ्स होते हैं, अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना बेटा, ये छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। अगर आप ग्राफ की बात करोगे ना बेटा तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। तो स्क्वायर्स का क्या मतलब है कि जब भी हम ग्राफ बेटा कुछ भी करते हैं, ग्राफ पे काम करते हैं कोई, तो ये एक आप डार्क लाइन देख रहे होगे बेटा, इसके अंदर 10 लाइंस होती हैं वर्टिकली और 10 ही लाइंस हैं ये स्क्वायर में हॉरिजॉन्टली। बेसिकली मतलब 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है। तो इस छोटे से के अंदर कितने स्क्वायर हो गए, 10 × 10 100 स्क्वायर हो गए इस छोटे स्क्वायर के अंदर। मतलब ये जो स्क्वायर है ये वाला, जिसमें जो डार्क ग्रीन कलर का, आई डोंट नो कैमरे में कैसे दिख रहा होगा बेटा, मैंने ट्राई तो करा है इसको फोकस करने की और इसका फोकस हिले भी ना। तो इसके अंदर ये 10 होते हैं छोटे छोटे। तो आपको पहले उसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी कि आपका जो एक कॉलम है बेटा, जो आपका एक स्क्वायर है, जो एक स्क्वायर है वो कितनी रेशो के, उसकी रेशो क्या होगी, वो कितनी वैल्यू के आगे बराबर होगा, कितनी वैल्यू के आगे बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, अगर आपका 1 स्क्वायर, ठीक है, वो 10 के बराबर है, तो जो 10 स्क्वायर है बेटा, जो 10 स्क्वायर हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे। 100 वैल्यू कुछ भी हो, मान लो ये केजी है, मान लो एक स्क्वायर कितने बराबर है, 10 केजी के बराबर है। तो 10 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, 100 केजी के बराबर है। अगर आप ये लेंथ ले लोगे, सेंटीमीटर कर लो, 10 सेंटीमीटर है तो 10 स्क्वायर 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अगर 10 किलोमीटर है तो 10 स्क्वायर 100 किलोमीटर हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने क्या स्केल लिया, मतलब कि मैंने 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे होता है इसका गेम। आपको ये रेशो नहीं अच्छी लग रही, आपकी रेशो थोड़ी अजीब सी है, तो आप इसको चेंज कर लो। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 केजी, ये भी हो सकता है। तो फिर 10 स्क्वायर्स किसके बराबर होंगे बताओ, 10 स्क्वायर्स किसके बराबर होंगे। अगर ये तो 10 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना, 10 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे नहीं कहते कि मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, 50 केजी के बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर 50 केजी आपको चाहिए तो आपको 10 स्क्वायर देखने पड़ेंगे, और अगर आपको 1 स्क्वायर देखा है तो क्या बताएगा, 5 केजी बताएगा। और चेंज कर लीजिए, बेशक आप 1 स्क्वायर को कर लीजिए, किसके बराबर कर लीजिए बेटा, कि ये कितने के बराबर होता है, ये मान लीजिए जी 20 के बराबर है, केजी ले लो, ये भी 20 केजी के बराबर है। 1 स्क्वायर किसके बराबर है, 20 केजी के बराबर है। तो फिर 10 स्क्वायर किसके बराबर रहेंगे, 200 केजी के बराबर हो जाएंगे। ये सारा डिपेंड किस पे करता है कि आपने ये जो स्केलिंग करी है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलिंग। जैसे आप मोबाइल के अंदर नहीं जूम करते, या आपने गूगल मैप्स खोला होगा या कोई भी चीज़ आप जूम करते हो, तो वो गूगल मैप पे क्या कर रखा, तो किसी भी मैप पे आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा बेटा, स्केल दिया होता है नीचे, क्या कैसे करके ना एक स्केल दिया होता है कि इतना जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर है। अगर इतना डिस्टेंस दिया होगा इसके अंदर तो 1 किलोमीटर है, और अगर इतना डिस्टेंस दिया तो वो 10 किलोमीटर, ऐसे कुछ स्केलिंग दी होगी आपने।
ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो बेटा कि स्केलिंग दे रखी होती। तो मगर आप जैसे भी मेजर करोगे, जो पुराने जमाने के मैप्स नहीं होते थे, जो पेपर पे मैप होते थे, हम कहते थे कि ये स्केल वाला मैप है। स्केल वाला मैप की अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका घर 10 किलोमीटर का है या आपका सिटी 10 किलोमीटर का है, तो वो मान लो इतना है 10 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर है स्केल में। तो जो सिटी 100 किलोमीटर का होगा ना बेटा, वो सिटी मैप के अंदर 10 सेंटीमीटर का बना होगा। ये स्केलिंग होती है, मतलब कि 10 किलोमीटर का जो सिटी है वो मैप पे 1 सेंटीमीटर का है, तो जो 100 किलोमीटर का सिटी होगा वो मैप के कितना होगा, 10 सेंटीमीटर साइज का होगा मैप के ऊपर, मतलब लेंथ तो उसकी 10 सेंटीमीटर होगी, इसकी अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर बढ़ेगी। बेसिकली ये रेशो है जिसको हम स्केल बोलते हैं ग्राफिक्स की टर्म में, हम क्या बोलते हैं इसको, स्केल। तो ये मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे कि अगर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 kg है, तो ये दिस इज, हम एक डिफाइन कर रहे हैं, वो डिफाइनिंग स्केल, वी आर डिफाइनिंग स्केल। और ये कोई मैंडेटरी नहीं होता, ये हमने क्वेश्चन देख के समझना है कि हमने स्केल कैसे सेट करना है। मैंने लग रहा है बेटा आपका काफ़ी सिर खा लिया, अब मैं प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन समझा के दिखाता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये साथ साथ में आपको और अच्छे से बताता जाऊँगा कि ये स्केलिंग हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ों के साथ वेरी करती है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को पता नहीं बेटा, ये मैं शूट तो कर रहा हूँ, ये आपको प्रॉपरली दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा इसको मेरे को आइडिया नहीं, चलो देखते हैं। एनीवे मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ बेटा जो भी बेस्ट करने की। जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था बेटा, जो मैं आप स्क्रीन पे डाल दूंगा, आपको दिख रहा होगा कि रोल नंबर है स्टूडेंट्स के और वेट है बच्चों का केजी में। तो आप देखोगे आपके पास 2 टर्म्स है बेटा, तो एक हम एक्स एक्सिस लेंगे और एक हम वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, और वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है, वर्टिकली। तो आप एक लाइन ले लें बेटा, ये ले ली लाइन। ये मैंने 2 पेज में डिवाइड करूंगा तो हाफ तक ले ली मैंने, तो इससे कम भी कर सकते थे वैसे, क्योंकि फिगर ज़्यादा बड़ी है नहीं बेटा, छोटी फिगर ही है, तो मैंने यहाँ तक ले ली, ठीक है जी। और यहाँ पे ये मैं थोड़ी मोटी पेंसिल ट्राई कर रहा हूँ बेटा चलाने की, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि मैं एडिटिंग में क्या कर पाऊँगा बेटा कि आपको अच्छा सा दिख जाए, क्योंकि ये मेरी पेंसिल ज़्यादा डार्क मेरे को नज़र नहीं आ रही। यहाँ मैं फिर पेन से बना दूँगा, एक मैं पेन से भी बना के देखता हूँ क्वेश्चन, अगर अच्छा सा बन जाए तो, जो पता नहीं क्लियरली दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। तो बेटा इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, क्या क्या वैल्यूज़ दिख रही हैं, एक वैल्यू क्या है रोल नंबर और दूसरी क्या है वेट। तो हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये रोल नंबर, ये क्या ले ली, मैं पेन से लिख देता हूँ बेटा, पता नहीं देखेगा नहीं देखेगा। रोल नंबर, मेरे को लग रहा है पेन से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है बेटा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये मैंने नीचे लिखना चाहिए था लेकिन थोड़ा ऊपर लेके गड़बड़ कर गया, चलो कोई नहीं। तो हमने ग्राफ बनाना कैसे बेटा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ये 10, ये जो 10 स्क्वेयर्स है, ये वाले जो 10 स्क्वेयर्स हैं, ये हमने रोल नंबर 1 को लॉट कर दी, तो मैंने 1 लिख दिया, ये भी पेन से लिखता हूँ। तो मैंने ये वाले किसको लॉट कर दी बेटा, और ये जो नेक्स्ट वाले हैं बेटा, ये देखो मैं यहाँ पे देखो एक छोड़ के लिखना वो अच्छा लगेगा ग्राफ, ताकि आप साथ साथ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट बेटर है कि आप छोड़ छोड़ के करो तो क्लियरली इंडिकेटर रहता। तो ये 3rd, ये 4th, ये 5th, कितने हैं, अरे ये तो 7 हैं, हमारा तो ग्राफ छोटा पड़ रहा है, 6, और ये मैं वहाँ तक लेके नहीं गया 7। तो ये हमारी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए बेटा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पेन ही यूज़ कर रहा हूँ बेटा बनाने के लिए, पेंसिल रहने देता हूँ। ये लो जी, कलरफुल दिखाने के लिए मैंने रेड पेन भी ले लिया, पता नहीं ग्रीन के ऊपर रेड कैसा लगेगा। एनीवे बेटा, अब हमारा सबसे जो बड़ा काम है स्केल का, वो जो मैंने अभी आपको वो कहानी सुनाई है पहले 3-4 मिनट की, 5 मिनट की, पता नहीं वो कहानी क्या है कि हमें स्केलिंग करनी है। तो अब इसकी फिगर देखो, सॉरी इसमें जो फिगर्स हैं, वेट कितना है, 40 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है बेटा, 50 तक जाता है, तो 35 भी आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली स्केल हम अगर ये इसके मुताबिक ही ले लें, 10 का ही ले लें तब भी चल जाएगा। मान लीजिए ये कितना 10 है, 10 kg है, ये कितना है 20 है, ये कितना है 30 है, ये कितना है 40 है, ये कितना है 50 है, और ये कितना है 60 है। तो इसमें हमारा स्केल क्या बना, वैसे मैं उल्टा कर गया, पहले आपको स्केल बताता फिर ये लाइनें लगाते, चलो मैं स्केल यहीं बता देता हूँ आपको बेटा। इसमें देखो हमारा स्केल क्या बना, इसमें सिंपल है बेटा कि 1 स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 kg। सिंपल है क्या कि जो हमारा एक स्केयर है वो कितना बता रहा है 1 kg। आप इसको स्केयर नहीं बोलना चाहते, जो सही लैंग्वेज है इसको 1 डिवीजन बोल सकते हो, या इसको 1 स्मॉल डिवीजन बोल सकते हो, जहाँ जो आपका दिल करे। 1 स्केयर डिवीजन या 1 स्मॉल डिवीजन बेटर वर्ड होगा बेटा। 1 स्मॉल डिवीजन ज्यादा बेटर होगा। इज इक्वल टू 10 kg, ये बेटर है बेटा। 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10 kg। अब ये देखो, ये अब काउंट करोगे ना बेटा, ऐसे छोटी छोटी लाइनें हैं, मेरे को लग नहीं रहा ये कैमरे में आएगी। अगर छोटी छोटी लाइनें काउंट करो तो कितनी है 10 है, ये देखो। और ये जो एक छोटी सी, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। देखो ना, ये 0 है, ये 5 है। स्केल देखते हो बेटा, ये स्केल में भी तो ऐसा ही होता ना। देखो ये स्केल, अब पता नहीं दिख रहा होगा, इसके नीचे क्या रखूं, ये इधर बढ़िया दिखेगा, चिट्टे में व्हाइट में। ये लो बेटा, अरे ये तो है ही नहीं मेरे पास कोई पेज, ये मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये लीजिए बेटा, ये मेरे को लग रहा है कि शायद आपको अब सही दिख रहा होगा होपफुली। अगर आप देखोगे बेटा तो ये जो है 1 है, तो ये क्या, इसमें एक छोटी सी लाइन दे रखी है ना 5, तो ये सारे सेम टू सेम है। इसी तरह बेटा ये जो हमारे स्केयर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये देख लो, सारे के सारे 1 सेंटीमीटर का है, तो हर एक क्या है 1 mm का स्केयर है, छोटा सा। ये जा रहा है ना ऐसे, देखो बिल्कुल स्केल टू स्केल मैच कर रहा है। तो वही कह रहा हूं ना कि ये जो बड़े वाला 1 है तो छोटे वाला 5 है, फिर ये 2 है, फिर ये 5 है, मतलब ये 20 हो गया तो ये 25 हो गया mm, और ये 30 होएगा तो 35 है, 40 तो 45 है। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा बेटा। सेम इसी स्टाइल से बेटा, इसी वे से ही क्या होगा, ये वाला जो हम करने जा रहे हैं वो भी सेम इसी स्टाइल से ही बढ़ेगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहली वैल्यू क्या है बेटा हमारी, अब सबसे जो फर्स्ट वैल्यू हमारी वो है, फर्स्ट रोल नंबर का कितना वेट दे रखा है 40, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 तक जाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो बेटा ये इसका पार्ट है, ये वाला उसका बॉक्स है, ये उसका, तो ये हम कहां तक जाएंगे 40 तक। ये 40 दिख रहा है, तो आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे एक डॉट लगा लेना है। ये 40 मैच कर गया इधर, और इधर से 1 वाला मैच कर गया, तो ये 1 वाला ये 40 मैच कर गया। दिख रहा है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना टाइम लगाऊंगा, आगे नहीं इतना टाइम लगाऊंगा। तो ये हमने क्या करना है 40 तक कैसे क्या कर देनी बेटा, ये बार जिसको हम बोलते हैं ना, वो ये बार बना देना है। ये लो, ये बन गया। फिर दोबारा बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में बता देता हूँ, कोई नहीं। नेक्स्ट वाले 2 kg पे कितना है, सॉरी 2 kg, सेकंड रोल नंबर पे कितना है 45 kg है। तो ये सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका 45 कहाँ आएगा बताओ। ये 40 तो ये रहा, दिख रहा है, तो ये हाफ इसका 50 और 40 का हाफ, ये वाला ये क्या है 45 है। तो ये 2 वाले पॉइंट के साथ ये 40 वाला पॉइंट स्केल के साथ मैच कर लो, अगर ऐसे नहीं मैच हो रहा तो ये 2 वाले का पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे आ गया बेटा, इस जगह पे आ गया, देखो दिख रहा है। तो ये 2 का स्टार्टिंग यहाँ पहुंच गया। ये मतलब ये सारी की सारी जो लाइन है ना बेटा, ये सारी की सारी लाइन यहाँ से लेकर वो एंड तक, ये किसकी लाइन है 2 की लाइन है। ये किसकी लाइन है 2 की लाइन है। ये भी लाइन 2 की है, चाहे मैं ऐसे बना दूं, ये भी लाइन 2 की है और ये भी लाइन 2 की है। ये दोनों लाइनें बड़ी बड़ी जा रही 2 की हैं। तो 45 कहाँ पे है, ये इस पॉइंट पे है। तो ये लाइन अगर मैं 45 के इधर लेके जाऊं तो यहाँ पे मैच कर रहा है और यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, वो बाकी इरेज कर देता हूँ। वैसे आपको बताने के लिए था, करने की जरूरत नहीं होती है ऐसा कुछ भी। तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा सेकंड 45 हो गया, कैसे हमने ड्रॉ करा है। अब आगे देखते हैं। ये ड्रॉ नहीं हुआ इसके ऊपर, मैं पेन से करना था, हो नहीं रहा। थर्ड पे 35 है बेटा। थर्ड पे क्या है, थर्ड रोल नंबर का, इस रोल नंबर का वेट कितना है 35 kg है। तो आप लिख भी सकते हो, आप इसके ऊपर अगर लिखना चाहते हो ना तो 40 kg ऐसे लिख भी सकते हो, 40 kg, ये 45 kg। नहीं लिखोगे तब भी ऑलरेडी अंडरस्टूड है, दिख रहा है। तो 35 kg देखो। ये तो अब आपको लाइन क्लियर होगी ना, ये सीधी जो लाइन जा रही है इसकी लाइन ही है, सीधी जो लाइन जा रही है वो क्या है इसकी लाइन ही है। अब हम क्या चेक करेंगे आगे, 35 कहाँ पे है। ये देखो 20, ये 30, ये 40, अब इन दोनों के बीच में 30 और 40 के बीच में, तो ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। क्योंकि एक पॉइंट कितने का बेटा हमने कर रहा है, यहाँ 1 पॉइंट 1 kg का है। तो 30 के आगे अगर लाइन ने काउंट करोगे ना धीरे धीरे करके ऐसे, तो 5 तो लाइन यहाँ पे आएगी।
तो बस ये वाला आपने देख रहा था, ये वाली लाइन है, तो ये 35 यहाँ से पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया, देखो ये इधर 35 वाला आ गया और इधर ये 3 वाला आ गया, तो यहाँ पे एक डॉट लगा लिया। तो एक ये 3 वाला था, ये बार बनाना था, तो यहाँ पे बना लिया। तो ये हम ऐसे लगा लेंगे एक लाइन, तो ये हमारी 35 वाला ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि आपने बेटा एक ड्रॉ कर लिया ना, तो आप सारे करने लग जाओगे, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। बस ये लिखने का थोड़ा सा झंझट है, या एक इसको ड्रॉ करने के, तो इजी वाला है, ये मैं फटाफट कर देता हूँ। थर्ड के बाद फोर्थ का बेटा 40 है, फोर्थ का भी फिर से 40 है, तो 40 हम लगा चुके हैं। फोर्थ वाले का यहाँ से स्टार्टिंग है बेटा, तो 40 ये रहा, तो यहाँ स्केल से देखो 40 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 40, तो ये पॉइंट एक 40 का बन गया, ये दूसरा पॉइंट 40 का बन गया। तो बस इसको फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये लो 40 का हो गया ना। अब नेक्स्ट कितना है 50, फिफ्थ का कितना 50 है, तो 50 वाला ये रहा बेटा, ये फिफ्थ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 50 का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये आ गया 50 और ये यहाँ पे 50 आ गया। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ये कर ली, तो ये हमारा 50 वाला बन गया। ये आपको दिखाने के लिए बेटा ऐसा कर रहा हूँ, होपफुली आपको पता लग रहा होगा। सिक्स्थ का फिर 40 है, ये तो बड़ा इजी है। 40 वाले यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, ये 6 की लाइन है, ये 40 की लाइन है। ज़्यादातर बच्चे तो 48 के ही हैं सारे। ये लो, तो ये 40 हो गया बेटा, और 7th है 45 है, तो वही ये 7th की लाइन आ गई बेटा। ये 40 तो था ही था, तो ये हाफ वाला, ये उसके ये वाला पॉइंट है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है 45 है। तो बस ये 45 पे मैंने मार्किंग कर दी, तो इसको बना लिया। अब इकल्ली फिगर को बेटा मैं लिख के नहीं बता रहा, जैसे आप बता सकते हो तो आप लिख सकते हो कि जो 10 के स्केल के कारण ये इसके 40 बन गए, या वो मेरे को लग रहा है ज़रूरत नहीं मेरे को लिखने की, वो आप खुद करोगे वो काम। ये 45 हो गया बेटा, ये 35 था। लिखना है तो लिख लो, ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा बेटा, नीचे आपने लिखना है डिटेल में, तो नहीं भी लिखोगे तब भी ये, इसको थोड़ा सा ऐसे बना के ना, जैसे ये आपने करा, तो इसको ऐसा कर देते हैं कि इधर को रोल नंबर तो बढ़ रहे हैं और इधर ऊपर को क्या बढ़ रहा है, वेट है, तो वेट इन केजी आप लिखोगे, वेट इन केजी, ठीक है। तो इधर क्या लिखा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर को बढ़ रहे हैं। ये इस तरह हम एक बना सकते हैं बेटा। नेक्स्ट करते हैं, लो बेटा जी सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो जो फर्स्ट 6 मंथ है बेटा, उसमें जो कंपनी ने कार सोल्ड करी है, मंथ्स ऑफ 2000 किसी भी साल का, 2005 ईयर्स का है, तो हम इसके नीचे ऐसे क्या लिखेंगे, कार सोल्ड इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2005, ये लिख देते हैं नीचे की कार हमने जो बेची है। चलो जी, और हमारे पास 2 डेटा दे रखा है, एक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो मंथ्स हम इधर को नीचे बनाएंगे बेटा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में हम क्या, कितनी कार्स सेल हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट जनवरी में जे डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला, और ये वाला मैं डाल देता हूँ फरवरी में एफ, ये वाला मैं डाल देता हूँ मार्च के लिए एम। आप पूरा लिख देना बेटा, ठीक है जी, मार्च अप्रैल, ये मई तो आ ही रहेगा, जून, 6 मंथ हो गए। लो जी, तो ये मैंने 6 मंथ्स बेटा बना दिए। तो हम क्या लिखेंगे, मंथ्स इधर को, कि मंथ्स इधर को बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने स्केलिंग स्कूलिंग नहीं सोची, अभी स्केलिंग कर रहे हैं हम। अभी आपको बताता हूँ कि स्केलिंग कैसे करनी है, वो भी आपको बताता हूँ, जो मैं पिछली बार नहीं बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, कि वो कैसे लिखते हैं। फिर मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा बेटा। तो नंबर ऑफ कार सोल्ड इधर है, तो आप इधर ऐसे लिख देते हो, नंबर ऑफ कार सोल्ड। आप इधर क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ कार सोल्ड। बस वो जो डेटा दे रखा बेटा, जो ये मंथ्स, इसका क्या पता चलेगा कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर मंथ्स इधर को बढ़ रहे हैं और कार सोल्ड इधर। अब हम स्केल पे आते हैं। अब आप फिगर देखो बेटा, जो 400 है, 500 है, 600 है, 500 है, 450 और 60 है। तो मतलब जो फिगर आपकी वेरी कर रही है वो किसके अराउंड वेरी कर रही है, ये हंड्रेड्स की पे चल रही है। तो फिगर्स कहाँ पे चल रही है, हंड्रेड्स पे चल रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा,
हम चुपचाप एक जो स्केयर है हमारा, जो एक स्मॉल डिवीजन जो जिसको हम बोलते हैं, ये आपको मैं इधर लिख के दिखाता हूँ। ये मैं एक लिख देता हूँ बेटा, फिर आप खुद कर लेना। वन स्मॉल डिवीजन किसके बराबर करोगे बताओ, इसको आइडेंटिफाई करना हो तो वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू कहाँ किसके बराबर कर दे बेटा, क्योंकि 10 है ना, तो ये 10 के बराबर कर देना। तो किसके बराबर कर देंगे, 10 कार सोल्ड। तो वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 कार सोल्ड। कैसे बनाया हमें 10 कार सोल्ड, सिंपल है। आपको एक बॉक्स देखना है, आपको ये वाला एक स्केयर देखना है ना, ऐसे वाला स्केयर देखना है बेटा। इसके अंदर कितनी लाइन है, ऐसे कितनी डिवीजन है, 10 है। तो यहाँ तक, यहाँ से अगर मेरी 0 है तो यहाँ पे मैं क्या आएगा, 100 कार आने चाहिए। अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 100 कार्स। तो 100 कार्स लाने के लिए एक छोटा सा बॉक्स 10 का होगा ना, तो 10 इंटू 10 100 होगा ना बेटा। 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 होगा। क्योंकि मेरे को लग रहा है आप ड्रॉ तो ये कर लोगे, आप शायद इसी में कंफ्यूज होते होगे बेटा, मेरे मुताबिक, आई डोंट नो। इसी चीज़ के लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेलीग्राम पे मैंने चैनल बनाया है, ताकि मैं वीडियो पोस्ट करूँगा उस चैनल के अंदर भी। आप अपने क्वेश्चंस, आप अपनी क्यूरीज डालना, जिन जिन बच्चों को क्यूरीज चाहिए होंगी, तो हम अगर ऑनलाइन आकर गूगल मीट पे या जिस चैनल पे भी आप बोलोगे, गूगल मीट लगेगा, यूट्यूब का लाइव लगेगा, या जहाँ पे भी आप आमने सामने मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो मैं अगर बता सकता, आपकी हेल्प कर सकता, जितनी के कर सकता हूँ बेटा, जो मेरी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपकी हेल्प कर दूंगा, अगर आप चाहते हो तो 10/10 बेटा, ये 10/10 करके आप इससे देखोगे कि अभी हंड्रेड्स में हमारी जो वैल्यू है ना, वो देखो, टेबल देखो, मैं टेबल लगा दूंगा साथ में, मैंने लिखा नहीं बेटा, टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा था। 400, 500, 600, 500, ये हमारी हंड्रेड्स में वैल्यू है। तो हमारा जो स्क्वायर बॉक्स है वो किस में, 100 में चाहिए। तो आपकी बुक में या आपको स्कूल में कराया गया होगा बेटा क्या, कि आप जो वैल्यू है, तो आप लिखोगे कि जनवरी में जो कार सोल्ड है, जनवरी में एक फिगर लेते हैं, जनवरी कार सोल्ड में बड़ा गंदा लिख रहा हूँ, जनवरी कार सोल्ड कितनी है, 400 है बेटा। तो जनवरी कार सोल्ड कितनी है, 400 है। तो हमारी एक डिवीजन कितने की है, हमारी एक डिवीजन कितने की है, 10 की है ना। एक स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको 1/10 इंटू 400 करोगे आप, 1/10 इंटू 400 करोगे। मतलब क्या, ये काट गया, ओ कैमरे में भी कट रहा था, वही देख रहा था मैं। ये 1/10 इंटू 400 हो गया ना बेटा। ये 1/10 क्यों करा, कि इसकी एक डिवीजन बेटा छोटी करेंगे 10 टाइम्स, ये नहीं लिखा जो हमने, समझ लो। तो ये 1 कार सोल्ड के 10 इधर नहीं चला जाएगा, 1/10 हो जाएगा स्मॉल डिवीजन। तो जनवरी कार सोल्ड क्या आएगी, 1/10 इंटू 400, तो कितनी आएगी, 40। तो ये आएगी बेटा 40 स्मॉल डिवीजन्स। मतलब क्या है कि जो अगर 400 की कार है तो वो 40 में दिखेगी। वो मैं आपको बनाते समय बताऊंगा अब ढंग से, कि आपको दोबारा ना बनाना पड़े। फिर बता रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट फरवरी में 500 है, फरवरी में कितनी है, 500 है। तो 500 इंटू 1/10, ये फरवरी का डेटा आ गया बेटा। तो ये कट के कितना आ गया, 50 आ गया। तो 50 स्मॉल डिवीजन्स आप ऐसे बना के रख लेना बेटा, सारे के सारे। मैं साथ के साथ ही बनाऊंगा ताकि मेरे को लिखने में टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो आप ग्राफ में बेटा देखोगे, मैं ये ग्राफ लगा दूंगा इसके साथ ही, मैं बेटा ग्राफ लगा दूंगा। तो हम सबसे पहली वैल्यू देखते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू बेटा जनवरी की कितनी है, 400 है। तो नेक्स्ट में बेटा मैं यही कर रहा हूँ कि डिवाइड करके मैं बता दूंगा आपको ऐसे ही। अब देखो 400 है बेटा, तो हम ये स्केल कैसे लगाएंगे, ये देखो, ये स्केल कितने का लगा रहा हूं मैं, ये स्केल हमारा हंड्रेड्स में है। ये स्केल हमारा क्या है, हंड्रेड्स में है। तो ये 0 है बेटा फर्स्ट पॉइंट। तो हमने 1/10 रखा है, मैं स्केल लिख ही दूं बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 कार सोल्ड, या 10 कार सेल्स भी लिख सकते हो, या 10 कार सोल्ड भी लिख सकते हो बेटा। चलो 0 है बेटा। अब ये देखो कितने 10 डिवीजन क्रॉस हो गए, तो ये हमारी 100 आ गई। यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100 आ गई। होपफुली अब दिख रहा होगा बेटा आपको 100, और सेकंड वाले पे 200 आ जाएगी। अब ये 1 सेंटीमीटर है बेसिकली बेटा, ये नीचे जो 1 mm के हैं,
तो 10 mm पे 100 हो गया, 20 mm पे ये हो गया, 30 mm पे कितना 300 हो गया बेटा, 40 mm पे 400 हो गया, ये 500 हो गया, ये 600 हो गया। इतनी सेल तो है नहीं, देखो मैक्सिमम वैल्यू 600 ही है, तो आगे जाना पड़ेगा। हमेशा बेटा जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उससे एक पॉइंट आगे जरूर जाते हैं। ये रूल रखना कि जो आपके ग्राफ की वैल्यूज होती हैं, जितना आपका मैक्सिमम वैल्यू, जैसे इसके अंदर कितनी है 600 थी तो मैं 700 तक गया, ये याद रखना हमेशा। चलो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ मेरे को लगता है मैं जल्दी करूंगा, आपको आ गया, क्योंकि ऑलरेडी 20-25 मिनट की वीडियो मेरे को लग रहा है बन चुकी है। तो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पे घूम रहा हूँ। जो जनवरी की वैल्यू कितनी 400 है बेटा, ये जनवरी का ये मैंने जे लगाया है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। तो 400 का ये देखो, ये तो मैच हो गया ना, ये डार्क लाइन यहाँ पे मैच हो रही है, तो ये यहाँ पे मैच हो रही है। तो मैं फटाफट ये 400 वाला बना देता हूँ। ये बन गया जनवरी की सेल्स कार की कितनी है 400 है। फरवरी की देखो 500 है, तो ये भी सिंपल है, ये फरवरी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 500 यहाँ पे हमने बना रखा है, तो ये क्या बन गया 500 बन गया बेटा। तो ये यहाँ पे बना रखा है, तो ये 500 बना रखा है बेटा, तो ये 500 बन चुका है। तो बेटा ये बन गया 500। नेक्स्ट फिगर है मार्च 600, तो ये मार्च का स्टार्टिंग पॉइंट है 600, देखो यहाँ पे है, तो ये स्केल के साथ देखो 600 ये यहाँ पॉइंट पे पहुँच गया। ये आपको खुद करके आ रहेगा बेटा, बड़ा इजी है। 600 की लाइन देख ली, ये मार्च वाली लाइन देख ली, जहाँ पे दोनों मैच कर रही हैं वहां तक हमने क्या करा, हमारा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ ना, स्पीड अप हो गया ना। अब नेक्स्ट अप्रैल 500 है, तो ये अप्रैल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 500 है, तो ये मीटिंग पॉइंट आ गया इस पॉइंट का, तो ये इसका सेकंड बार ग्राफ का ये लो जी, ये हो गया 500 बेटा। अब मैं लिखता नहीं, मैं फटाफट करता जाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं। तो ये अब नेक्स्ट आ गया 450 बेटा, देखो कितना आ गया 450, ये 400 है, ये मई है। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट आएगा बेटा इसका, ये देखो अगर ये 410 होता, अगर ये 410 होता तो इसके फर्स्ट लाइन थी ये वाली, 420 होती तो सेकंड लाइन थी 430, तो 450 वाली लाइन कौन सी है, ये फिफ्थ लाइन है। तो 450 वाली ये लाइन बन गई, ये वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे बता दी ना, ये अगर बेटा मान लो 410 होता ना तो इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट था, नेक्स्ट वाली पॉइंट था, इस पे लाइन लगनी थी। ये 450 हो गया बेटा, ठीक है जी। अब जून पे कितनी सेल है 600 है, तो 600 तो ये ऊपर पड़ा है, तो ये वाली लाइन 600 की आ रही बेटा, वो जून का 600 बन गया। लो बेटा जी ये तो सॉल्व, ये ड्रॉ बन गया। वो मैं लिख नहीं रहा बेटा, ये चीज़ जो मैंने लिखी ना ये लिख नहीं रहा, ये आप खुद लिख के देखना, मैं फिर बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये कैसे लिखते हैं। लो बेटा जी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ड्रा ए कॉलम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5th 6th 7th 8th, तो ये क्लास है बेटा। तो डेटा क्या दे रखा है उसने, जैसे हम यहाँ नीचे बना देते हैं, क्लास हमारी इस तरफ को बढ़ेगी, तो ये हमारा जो फर्स्ट 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है या 10 mm का स्क्वायर है, ये हम बता देते हैं 5th क्लास को, ये हो गया हमारा 6th क्लास, ये हो गया हमारा 7th क्लास, ये हो गया हमारा 8th क्लास, और है कोई 9th 10th तक का बेटा, 9th है और ये 10th क्लास होगी, ठीक है जी। ये हमारी क्लासेस आ गई। तो दूसरी तरफ क्या है हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ को बनाएंगे, इधर को बढ़ रहे हैं वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना दिए बेटा। इधर से मैंने क्या बना दी, क्लास बना दी। अब आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें स्केलिंग कैसे करें। वैसे आप चाहते तो बेटा बड़ा भी स्केल में बना सकता था, इसके अंदर देखो मिनिमम वैल्यू 90 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है कि वो 140 है। तो मैं चाहता तो एक स्केल बनाता 14, ये 1:1 के हिसाब से 14 बन जाना था, लेकिन वो इतना बड़ा बन जाना था, देखो यहाँ तक आ जाना था, इतना बड़ा स्केल बनना था। तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ करते हैं बेटा, हम इसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। देखो कैसे हाफ करते हैं कि इनकी रेशो देखो बेटा क्या है, ये 35 है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये मैं स्केलिंग लिख देता हूँ, हम स्केल क्या करेंगे 1 स्मॉल डिवीजन, ये क्वेश्चन का नंबर तो लिख दूँ मैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा,
वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स है बेटा, वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2 ही बनेंगे ना, तभी तो 20 स्टूडेंट आएंगे ना बेटा एक स्केल में। अगर ये देखो ना इसके अंदर 20 आएंगे, अगर ये मैं कर रहा हूँ वन स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स बेटा, तो मतलब क्या होएगा क्या कि यहाँ पे मेरी जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी बताइए आप। नॉर्मली ये 10 है ना, तो मैं डबल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 आएगा, तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पे 60 आएंगे, यहाँ पे 80 आएंगे, यहाँ पे 100 आएंगे, यहाँ पे 120 आएंगे, यहाँ पे 140 आएंगे और यहाँ पे 160 आएंगे। ठीक है, मतलब ये जो 20 का स्केल हो जाएगा, जो पहले 10 थे ना, अब कितने पॉइंट्स हो गए 20। अब 2 तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने के, एक तो जो आपका बुक वाला या स्कूलिश मेथड है, एक ग्राफ करने का मेथड है, मैं आपको दोनों बताने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। एक जो आपका स्कूली मेथड है कि जिससे आप क्या करते हो कि ये ब्लॉक्स या ये जो लाइंस हैं इनको काउंट कर लेते हो कि कितनी लाइंस आपको ड्रॉ, कहाँ पे आपको जाके ड्रॉ करना है, एक तो वो है। एक जो विजुअल मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, वो पता नहीं कोई बताता है कि नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, टाइम जरूर लगेगा लेकिन हम करेंगे बेटा। तो चलो सबसे पहले बेटा फर्स्ट वाले पॉइंट में ज़्यादा लिखता नहीं, सीधा आपको डिवीजन ही कर देता हूँ जैसे आपके स्कूल में या बुक में कराया जाता है नॉर्मली। तो सबसे पहले बेटा फिफ्थ वाले में कितने हैं, फिफ्थ वाले में 135 स्टूडेंट है, तो करना कुछ नहीं होता, वही मैंने बताया ना, जितनी डिवीजन है उसके साथ डिवाइड कर देना होता है, लास्ट में मैंने बताया ना आपको, तो फिर वही बता रहा हूँ। तो 135 को बेटा अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये 67.5 आएगा बेटा। सिक्स्थ वाले पे कितना आएगा, ये 1/2 से डिवाइड करना, सबको हाफ करना है बेसिकली, तो 130 है, 130 के हाफ कितना होता है 65 होता है बेटा, तो 1/2 इंटू सेवन्थ वाले का कितना आएगा 120 है, तो ये 60 आएगा। एट्थ वाले का 1/2 इंटू 15 है, 115 है, तो 115 का कितना आएगा, ये 5 2 10 5 आएगा बेटा, 57.5 आएगा ये। और नाइन्थ वाले का कितना है 140 है, 140 के तो पता ही है 70 हाफ होता है। और टेंथ में कितने बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, टेंथ में बड़े कम बच्चे हैं, तो ये 45 आ गया। ये डेटा आ गया बेटा हमारे पास, ये हमारे पास डेटा पड़ गया बेटा, जो आपका बुक या स्कूल टर्म में होता है। तो मैं आपको दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपके स्कूल में कराया जाता है तो आप प्रेफर करना इसी मेथड से। अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं बेटा, ये जो चीज़ें आ गई हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं आया, ये नंबर ऑफ लाइन्स आ गई हैं, डिविजन्स आ गई हैं, ये नंबर ऑफ डिविजन्स आ गई हैं। जैसे फर्स्ट की वैल्यू देखो, फिफ्थ की वैल्यू है 135, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितनी आएगी 67.5। तो अब ये लाइनें काउंट करोगे बेटा, 67.5 मतलब 67 लाइंस कहाँ पे हो रही हैं, ये 10 है, ये फर्स्ट ब्लॉक 10 का है, फिर 20 30 40 50 60 यहाँ तक तो ओके है। तो ये वाली जो लाइन है ये 67.5 होगी, ये कितनी होगी 65 होगी। तो ये 5 है आगे बेटा, कितनी लाइन्स हैं 5 हैं, तो आप इनका हाफ करोगे। होपफुली बेटा आपको दिख रहा होगा, ये आगे जो पॉइंट्स है ना, ये वाले जो पॉइंट्स है ये कितने हैं, ये कितने पॉइंट्स है बेटा 5 हैं, ये कितने हैं 5 हैं, तो आप इसका क्या करोगे हाफ करोगे। इन पॉइंट्स का हाफ कहाँ पे है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ हाफ देखने की, ये वाला हाफ है बेटा जो मैंने लगाई लाइन, एक छोटी सी शायद दिख रही होगी, तो उसी हाफ के बीच में आपने यहां तक ले आनी बेटा लाइन, ये ले आया जी मैं, हाफ तक ले आया। तो बस ये आपने ऐसे बना लेना। ये थोड़ा
स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कि यहाँ से काउंट करो, ये 65 काउंट करो, कुछ नहीं, ये 10 20 30 40 50 60, तो ये 65 लाइनें काउंट करो। तो 65 में आपने ये पॉइंट बनाया, ये लगा दिया, तो ये क्या बन गया 65 पे बन गया। एक तो ये मेथड है बेटा। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिसको विजुअलाइज मेथड बोलते हैं। अब आपको देखो आराम से दिख रहा होगा बेटा, ये 65 है, ये 67 है, लेकिन इसके ऊपर आपने 65 या 67 नहीं लिखना, इसके ऊपर आपने कितना लिखना है 135, और इसके ऊपर लिखना है 130। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे नहीं भी लिखना तब भी चलेगा, लेकिन वो नहीं लिखना। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ बेटा जो सिंपल है। तो जैसे इसकी वैल्यू कितनी 120 है, जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 7th के बच्चों की कितनी है 120 है, तो आप सिंपली 120 काउंट करोगे, 20 40 120 कहाँ पे, ये रहा 120, तो यहाँ से आप इस पॉइंट को यहाँ तक लेके जाओगे, ये 120 आ गया और ये 120 आ गया, तो ये बन गया 120 ना, ये बन गया ना 120। देखो आराम से 1 मिनट लगा ना बनने में। सिर्फ दिक्कत क्या आएगी वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, छोटे वालों में, जैसे नेक्स्ट वाले में दिक्कत आएगी 115 में दिक्कत आएगी। 115 कैसे सॉल्व करोगे, तो 100 आ गया यहाँ पे, ये 100 आ गया बेटा, तो ये 120 है, ये 100 है, ये 120, ये मैं विजुअल मेथड बता रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 57.5 लेके ना, 57.5 लिया तो काउंट करो 10 20 30 40 50 और 7.5 आ गए, ये 5 हो गया 55 और इसका आधा आएगा। एक तो ये मेथड है। अब मैं आपको 115 वाला मेथड बता रहा हूँ जो विजुअल मेथड है, कि आपने 100 तक चले गए तो हमारी वैल्यू कहाँ पे, ये 100 और 120 के बीच में है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 110 है, ये कितना पॉइंट है 110 पॉइंट है, ये कितना पॉइंट है 110 है। तो 110 और 120 के बीच में कितने हो गए, मतलब बिल्कुल आपको हाफ में जाना है ना, इन दोनों के किस में जाना है, हाफ में जाना है। तो ये एक ब्लॉक हमारा 2 पॉइंट्स का है, एक ब्लॉक हमारा कितने का, ये एक स्क्वायर है जो हमारा छोटा सा स्क्वायर है 1 mm का, ये कितना है 2 पॉइंट्स का है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पॉइंट्स काउंट कर लेंगे बेटा, 1 2 एंड हाफ कर लेंगे इसको, 2 एंड हाफ बेसिकली। 110 नीचे था बेटा, 110 नीचे था, 120 ऊपर है, 110 नीचे 120 ऊपर है। तो क्या करेंगे 110 वाले को क्या करेंगे और 120 वाले को हाफ में कर देंगे, बिल्कुल हाफ में, तो 115 आ गया। तो बेसिकली अगर आप निकालोगे बेटा इसको तो कोई फर्क नहीं निकलेगा, एग्जैक्टली वही चीज़ निकलेगी जो हमने उस मेथड से निकाली है, इस मेथड से निकाली है, कोई फर्क नहीं निकलेगा उसके अंदर बेटा, चाहे वैसे कर लो चाहे इस तरह से कर लो। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा आपको, अगर आप सीधा ही काउंट कर लोगे बेटा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वही कर सकते हैं आप। 57.5 लाइनें, 57.5 लाइन्स मतलब 57 पूरी लाइन्स, और उसके आगे हाफ 2 लाइनों के बीच में लाइन लगा देना, तो ये आपका बन जाएगा 57.5। लेकिन अगर आप क्या मतलब 57 लाइन्स कवर होगी, अगर आप इसी हिसाब से 115 को ही करना चाहते हो काउंट, तो 100 आपको दिख रहा है, ऊपर वाला 20 है, तो उन दोनों के सेंटर वाला पार्ट कितना हो गया 110 हो गया, दोनों के सेंटर वाला पार्ट कितना हो गया 110। तो 110 दिख रहा है, 120 दिख रहा है, उसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होगा 115। वो वैसे सेंटर वाला क्या है, इसके अंदर कितने 5 स्क्वायर्स हैं, तो 5 स्क्वायर्स हैं तो 2 एंड हाफ स्क्वायर्स नीचे होंगे, 2 एंड हाफ स्क्वायर्स उसके ऊपर होंगी, तो 2 एंड हाफ स्क्वायर्स हैं 2 लाइनें, और उसके बाद आधी लाइन लेके हमने ये ड्रॉ कर लेना है। होपफुली आपको पता लगा होगा बेटा। नेक्स्ट है 140 वाला, वो तो सीधे दिख रहा है, ये 140 रहा, ये हमारा 9 वाला रहा, तो ये 140 है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए बेटा तो ये इसको 10 क्या ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, कितना बड़ा ग्राफ बन जाएगा, वो भी गलत नहीं होगा, दैट विल बी आल्सो राइट। अगर आपके पास वो करना वाला ही चाहते हो तो वो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो मैंने ये मेथड बता रहा हूँ अगर ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो ये देखो 45 है, ये जो नेक्स्ट 90 है, 45 तो डिवीजन है ना, 90 है, तो 90 देखो ये 80 था, ये क्या 80 है, ये ऊपर 100 है, तो ये सेंटर वाला पार्ट इसका क्या होगा, हाफ हो गया ना 90। ये ऐसे ही ना बेटा, देखो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, सॉरी 30 हो गया, ये 10 20 30 40, ये 50 हो गया, ये आपका छोटा सा 60 हो गया, 70 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये 90 हो गया। तो हमने 90 पे जाना ना,
तो हमारा 90 वाला पार्ट कहाँ गया, ये रहा 90 वाला पार्ट, और ये रहा, तो ये हमने क्या बना दिया 90 का। बेटा मैंने अपनी तरफ से ट्राई करी है कि आपको पता लग गया होगा, होपफुली आपको पता लग गया होगा। मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, आप चाहे तो ये बुक वाला मेथड या आपके स्कूल वाला मेथड कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये भी करेक्ट है, अगर आप विजुअलाइज तरीके से करना चाहते हो। वैसे नॉर्मली छोटी क्लासों में हम ऐसा करते हैं बेटा, जब बड़ी क्लासों में हो जाते हैं तो हम इस मेथड से करते हैं, विजुअलाइज मेथड से करते हैं। लेकिन आप दोनों भी यूज़ कर लोगे, ये वाला मेथड भी यूज़ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेथड आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक बेटा मैं चीज़ रह गई मेरी दोनों क्वेश्चन में, आपको पिछले वालों में यहाँ पे हम लिखने होते हैं 1 स्मॉल डिवीजन, मैं लिखना भूल गया लगता है पिछले क्वेश्चन में, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 2 स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे लिखना होता है, मैंने वैसे इधर लिख के आपको बता दिया। वैसे नॉर्मली ये ग्राफ के अंदर बताना होता है कि हमारी जो एक छोटी डिवीज़न है वो किसके बराबर है, 2 बच्चों के बराबर है। तभी तो हमारी ये इतनी 8 डिवीज़न थी ना यहाँ पे बेटा, तो वो 160 के बच्चों में मैच कर गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। 4th क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कहता है हमारे को क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए बार ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल विच शोज द मंथली कंजम्पशन ऑफ टी लीव्स बाय अ फैमिली। वो ग्राफ है बेटा कि कुछ प्रकार में दे रखा है टी लीव्स का फैमिली का। तो चलो ये ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, मंथ्स हम नीचे लेंगे, मंथ्स हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे मंथ्स इधर को हमारे बढ़ रहे हैं। तो जुलाई का सितंबर है, तो सबसे पहले वाला हम ये मैं ये डाल देता हूँ जुलाई, ये डाल देता हूँ अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, और भी है बस इतने नवंबर तक की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। और ऊपर की तरफ बेटा कंजम्पशन इन ग्राम्स है, तो इधर को हम लिखेंगे कंजम्पशन इन ग्राम्स। तो अब आप देखो बेटा, जो 450 ग्राम है, 400 ग्राम है, 500 ग्राम है इसकी वैल्यू, तो इसमें हम क्या लेंगे, हमारी डिवीजन, हमारी इसमें डिवीजन क्या आ जाएगी। तो हमारी एक स्मॉल डिवीजन किसके बराबर जाएगी बेटा, आप वैल्यू देखो 450 है, 400 है, 500 है, तो हंड्रेड्स में है। जब मैंने बोला ना हंड्रेड्स में हो, मतलब सारी वैल्यूज क्या 100 अबव ही चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 ग्राम ले लेंगे। तो हमारी एक स्मॉल डिवीजन किसके बराबर होगी बेटा, 10 ग्राम। वही जो ऊपर वाला मेथड है वो मैं फटाफट लिख देता हूँ आपको क्या बनेगा। तो जुलाई में क्या करोगे, 1/10 इंटू 450 है ना, हाँ जी तो ये 45 डिवीजन आ गई। ये मैं शॉर्टकट कर देता फटाफट। अगस्त महीने में क्या है 400 है, 1/10 इंटू 400 तो कितनी आ गई 40 डिवीजन। सितंबर में कितनी है 500 है, अक्टूबर में कितनी है 550 है, तो 55 डिवीजन आ गई। नवंबर में कितनी है 600 है, तो 60 डिवीजन आ गई। सीधा भी लिख सकते थे, खास इशू नहीं। अब देखो हमारा 1, ये मैं पहले लिख देता हूँ बेटा, फिर मैं भूल जाता हूँ। 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 ग्राम। ग्राम ही लिखो, ग्राम थोड़ी बना, 10 ग्राम ही हो गया। तो हमारी क्या है, एक स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है, 10 ग्राम्स के बराबर है। तो हमारा ये वाला कितना बन गया बेटा, देखो ये 10 ग्राम, ये कितनी है 0 ग्राम है, ये कितनी है 0 ग्राम है, तो ये कितनी है 10 है ना, एक, तो 10 इंटू 10 कितनी होगी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। ये ऊपर करता हूँ बेटा, अब दिखता होगा। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम,
700 ग्राम, 800 ग्राम। तो ये हमारी ग्राम्स में बेटा ये वैल्यू बढ़ रही है इधर। तो सबसे पहली वैल्यू हमारी कितनी है, 450 ग्राम्स। पहली वैल्यू कितनी है, 450, सीधी दिख रही है बेटा, 400 है, उसका हाफ ये हो गया 450 हो गया कि नहीं। अगर 400 ये है तो आगे 50 कैसे जाएगा, 50 कैसे जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई करो, 5 इधर मल्टीप्लाई करो, तो 5 डिविजन और बढ़ा दो। ये आपको दिख रही है ना, नहीं तो आपने ये जो कैलकुलेशंस करी हैं ये किसकी चीज़ के लिए करी हैं, काउंटिंग करने के लिए करी है ना। तो ये 45 पड़ी हैं, तो यहाँ से 45 देखो, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो आगे 5 काउंट कर लो। तो ये वाली क्या बन गई बेटा, 45 बन गई। तो अब दोनों मेथड ही मैं तो यूज़ कर ही जा रहा हूँ, मिक्स करके दोनों ही बताता जाऊँगा आपको। तो ये आप क्या करोगे, ऐसे 45 तक ले गए, नहीं ऐसे करना चाहते तो सीधा भी कर सकते हो बेटा, चाहे तो काउंट कर लो चाहे सीधा कर लो, बात एक ही है। नेक्स्ट वाले में कितनी है, देखो 40 डिवीज़न है, क्योंकि 400 है तो 400 ग्राम तो दिख ही रहा है, तो ये 40 डिवीज़न काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं, 400 तो हमने पहले ही बना रखा है। तो ये ऐसे खींचा, ऐसे खींचा जी, ये हो गया 400 वाला। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, सितंबर वाला 500 है वैल्यू ग्राम है इसकी, तो 50 डिवीज़न है, 500 की वैल्यू तो वैसे दिख रही है, इसमें तो खास कुछ करने वाला है नहीं है। तो ये मैं 1 मिनट में बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाग के जाएं हम, भाग के। 500 हो गया, नेक्स्ट वाला 550 है, तो वही 500 तो है ही है, 50 आ गई, ये वाला 50 आ गया ना बेटा। ये कई बार बेटा मेरे को लगता है कि बड़ा इजी है, पता लग गया, लेकिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, फिर भी मेरे को बोलते रहते हैं। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाने का सोचा है कि आप वहाँ पे अपनी क्यूरीज मेरे को पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कहोगे तो मैं लाइव आके आपको समझा भी दूंगा चीज़ें। फिर वही बता रहा हूँ बेटा, ये काउंट कर लेना 55, या तो 500 ये है, 50 इसके अंदर 5 इस करो, इसके 5 करो, 5 इज इक्वल टू 50, तो 50 काउंट कर लिए ना आगे, 5 डिविजन काउंट कर लिए आगे। नेक्स्ट क्या है, 600 की सीधी दिख रही है, 600 है, तो ये 600 ऊपर वाला, ये 600, तो इसमें तो ये तो हाफ वाला ही चक्कर था बेटा, कोई ज़्यादा इशू ही नहीं था। जो हाफ मतलब जो वैल्यूज 10 टू की होती है ना, वो दिक्कत ज़्यादा करती हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, 5th क्वेश्चन करते हैं बेटा। ड्रॉ ए बार ग्राफ यूजिंग फॉलोइंग डेटा। टाइम दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है, तो बस टाइम और टेम्परेचर है। और पता नहीं एक बात मैंने पीछे मेरे को लग रहा है आपको फिर नहीं बताई, जो वैल्यू बेटा कांस्टेंट और बढ़ रही होती है ना, एक सारी मतलब एक टाइप से बढ़ रही होती है, जैसे मंथ थे, या उसके पीछे क्वेश्चन करा है हमने क्लास थी, या उसके पीछे हमने करा रोल नंबर थे, वो लाइन में है, तो वो आप हमेशा एक्स एक्सिस लिया करो, वो बेटर रहता है। जैसे इसके अंदर बताओ क्या है, ये टाइम देखो 7, 8, 9, 10, 11 AM चल रहा है ना, तो टाइम हमारा बेस्ट ऑप्शन है एक्स एक्सिस में लेने के लिए। तो टाइम का हम पहले बना लेते हैं, तो ये पहला वाला जो स्केयर है ये 7 AM का, मैं 7 लिख देता हूँ, AM आप लिख लेना खुद ही, 8, 9, 10, 11, बस 11 बजे तक करने, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ जी। तो ये मैंने लिख लिया बेटा 7, 8, 9, 10, AM लिखना तो बस AM लिख लो सारों में ही, पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं लिखना चाहिए था वैसे। तो अब आगे देखो क्या है, 15, 18, 20, 22 इसका डेटा है बेटा। तो डेटा को ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, अगर आप 1:1 भी ले लोगे तो चल जाएगा। मतलब एक आपका जो स्केयर है बेटा, वो मैं तो कह रहा हूँ इसको उल्टा करते हैं बेटा, इसका एक स्केयर हम आधे टेम्परेचर के बराबर करते हैं। करो ऐसे क्वेश्चन, समझ आएगा आपको, मुश्किल तो नहीं रहेगा। चाहे तो बेटा 25 का तो भी इतना सा बन जाएगा, ये भी बना सकते हो, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग करता हूँ इसको। जो हमारा 1 स्केयर है ना, जो हमारा ये डिवीज़न यहाँ लिखता हूँ, 1 स्मॉल डिवीज़न किसके बराबर करता हूँ मैं इसको, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ ये मैंने क्या कर दिया, बोलो। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो क्या है, 1 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 0.5 सेंटीग्रेड डिग्री, ऐसे लिख लो बस, ठीक है। तो 0.5 डिग्री का है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है बेटा, ये एक हमने डिवीज़न बना दिया इसका। तो इसका क्या मतलब है, जो पहली वैल्यू है हमारी 7 AM वाली, जो फर्स्ट वैल्यू है 7 AM वाली, वो क्या होएगी, वो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.5 इंटू
15 डिग्री। तो एक्चुअली में ये 0.5 होता क्या है बताओ, ये ऊपर 10 बन गया ना, तो काट के 2, तो ये कितना आ गया 30 डिविजन्स। ये आपकी मर्जी होती है आपने कैसे करना है। 30 डिविजन्स आ गई, तो 8 AM पे क्या करूंगा मैं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा बेटा सबको, क्योंकि हाफ 1/0.5 से डिवाइड करना था। तो ये 18 आ गया ना, सॉरी हाँ जी 18 ही है। तो 18 2 सर कितना होता है 36 डिविजन्स। थर्ड में फटाफट करता हूँ, कितना है 9 AM, 2 × 20 40 डिविजन्स। डिविजन्स लिख लो यहाँ बेटा, लाइन्स लिख लो बस समझने के लिए आपके। टू 22 करना था, बात एक ही है, 44 डिविजन्स। तो 25 आ 11 AM, 2 × 25 डिग्री, तो क्या बन गया ये 50 डिविजन्स। लो अब बना के देखते हैं बेटा, होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब क्या करना है बेटा अब हमारा जो ये एक पॉइंट है, ये इसको सॉल्व यहीं पे करता हूँ पहले मैं रफ पेज साइड पे। ये देखो ये हमारा 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 10 डिवीजन मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, इसको किससे करा 10 से करा, वो इधर क्या आ गया 0.5 × 10, तो ये क्या बन गया 5/10 × 10, तो कितना आ गया 5 डिग्री। तो मतलब 10 डिवीजन्स 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5 डिग्री। होपफुली बेटा मैं ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं कर रहा आपके लिए। 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5 डिग्री। इसका क्या मतलब, अगर आप 10 से बेटा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी डिवीजन जो ये 10 डिवीजन कितनी बन गई 5, ये कितनी बन गई 10, ये कितनी बन गई 15, ये कितनी बन गई 20, ये कितनी बन गई 25, ये कितनी बन गई 30, ये कितनी बन गई 35, ये कितनी बन गई 40। अब आप देख रहे हो हुआ क्या है, देखा आपने फर्क बेटा, क्या हुआ कि ये बड़ी वाली जो डिवीजन थी बेसिकली 2 की डिवीजन 1 बन रही है। बेसिकली क्या हो रही है, इसको आप बोलोगे 2 की एक टेम्परेचर, मतलब बेसिकली पंजाबी में कहूँ या हिंदी में कहूँ या किसी भी आप जो लोकल लैंग्वेज में कहूँ बेटा हमारी, तो ये जो 2 स्क्वेयर्स हैं वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हैं। 2 डिवीजन्स हैं, अगर इसको सॉल्व कर लोगे ना बेटा, इसको आप सॉल्व कर लोगे, कहाँ कहाँ पे सॉल्व करता जाऊँ मैं, यहाँ कर देता हूँ। तो ये क्या 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 डिग्री है ना, तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो 1 SD इज इक्वल टू 5/10। बेसिकली होता क्या है 1 SD इज इक्वल टू 1/2 बन गया ना डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 किधर आ गया, इधर आ जाएगा। तो 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको सॉल्व करना बड़ा इजी रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 स्मॉल डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो ये बन जाएगा ऐसे। वैसे मेरे को यहाँ नहीं करना चाहिए था, ये इधर ही करना चाहिए था, कर दिया हमने आपको समझाने के लिए। तो अब आप हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी। मैंने दोनों आइडिया आपको बताने की कोशिश करी है। चाहे तो आप इसको 10, 20, 30 लेके सॉल्व कर ले तो इतना सा ग्राफ बनना था। अब ये बड़ा ग्राफ बनेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 तक ही जाएगा, यहाँ तक बनेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो सबसे पहले हम करते हैं ये लो जी 15 डिग्री वाला, जो 30 डिवीजन तक जाना है, सिंपली 30 तक जाना है बेटा। जो फर्स्ट है 15 डिग्री है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिवीजन है, तो 30 तक काउंट करो। 10, 20, 30 बन गया। वह तो 15 डिग्री सीधे दिख रहा है, 15 डिग्री है, कुछ खास चक्कर है ही नहीं इसमें। इसको बनाओ और छोड़ो काम, बिल्ले हो फ्री हो जाओ बेटा इस काम पे। चलो जी आगे नेक्स्ट है 18 डिग्री बनाना है, तो उसके लिए कितनी डिवीजन 36 काउंट करेंगे। तो 15 तो है ही है, 18 पे जाना है आगे। आगे कितने पे जाना है 18 पे। 15 के आगे कितने होता है 18 3, तो एक डिवीजन 3 डिग्री आगे जाना है ना हमने। ये डिग्री है बेटा, मैं लिखना भूल गया, ऐसे लिख लेते, सी भी डालते तो अच्छी बड़ी थी। तो ये टेम्परेचर लिखना था, वो मैंने लिखा ही नहीं इस बार। तो ये क्या करना था बेटा आपने 15 तक, तो आगे क्या था हमारा 1 टेम्परेचर इक्वल 2 स्मॉल डिवीजन। तो 3 डिग्री बढ़ना है, तो 3 2 6,
तो 6 टक 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 काउंट कर लो, ये 5 होगा और आगे एक 6 नहीं, तो ये हमने सॉल्व कर रखा है 36, तो 30 तो यहाँ हो ही चुके हैं, तो 6 आगे काउंट कर लो। कान को जैसे मर्जी पकड़ लो बेटा, पकड़ रहा वही कान जाने का, जो हिंदी में नहीं कहते हैं कि चाहे तो कान को इधर से पकड़ लो, चाहे कान को उधर से पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही जाएगा। चाहे आपको 36 काउंट कर लो, चाहे इस तरह देख लो बेटा कि ये 15 होगी और आगे 2 ऐड करके 20, ये ठीक है, ये 6 आगे लाइंस काउंट कर लो। तो छोटी छोटी स्मॉल लाइंस हम 6 काउंट करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, तो 18 डिग्री हो जाएगा। आगे 2 हो गए तो 19 और 2 होगी तो 20। 40 डिवीजन वाला 20 डिग्री पड़ा ही आगे, तो ये 20 डिग्री तो सीधे दिख रहा है, कुछ करने वाला चक्कर ही नहीं है इसके अंदर, तो बस लाइन खींचो और आगे चलो। ये 20 वाला हो गया बेटा। आगे क्या है 22 डिग्री है, देखो 20 है, 2 डिग्री आगे है तो 1 डिग्री, 2 स्मॉल डिवीजन है तो 4 बढ़ा दो। 20 है ना, तो ये देखो ये यहाँ पे 2 और बढ़ा दो, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 22 आ गया बेटा। नहीं तो ये 44 डिवीजन थी, तो 40 यहाँ पे दे दो, लाइनें 4 और काउंट कर लो, 44 हो जाना था। अब तो मेरे को लग रहा है बेटा कि अगर आपने 3-4 क्वेश्चन पिछले देख लिए तो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा बेटा। उसके आगे क्या है, टेम्परेचर लिखना तो बेटा अब यहाँ लिख सकते हो, 15 है, ये 18 है, ये कितना था 20, ये 22 और 11 वाला कितना है 25, तो 25 तो सीधे दिख रहा है बेटा, तो बस बन गया। ये सर्दियों का टेम्परेचर है, सर्दियों का मीन्स अच्छा टेम्परेचर है। लो बेटा जी बस ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। होपफुली बेटा मैंने दोनों तरफ से आपसे ट्राई करी है समझाने की, चाहता तो आप एक एक के बना लेते, तो इतना सा ग्राफ बनना था 25 तक, ये 25 इतने आने, 10 20 25 यहाँ तक ही आना था। ये बड़ा मैंने इसलिए करा कि आपको ये वाला कहानी समझ आ जाए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बेटा, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। कोई डेटा दे रखा है, स्टेट है केरला, बिहार वगैरह वगैरह, और लिटरेसी रेट दे रखा है, हमारा लिटरेसी रेट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा वो ज़रूरत नहीं है आपको वो डिवीज़न चेंज करने की, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा, तो ये 10 ब्लॉक हम ले ही लेते हैं, क्योंकि वो छोटा बन जाएगा बेटा। अगर इनको हाफ करा ना, 2 डिवीज़न से करा, तो ये 9 अब कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास जगह कम है, लेकिन वो बढ़िया लगेगा क्योंकि 62 से 94 तक डेटा जा रहा है, तो बड़ा बड़ा ग्राफ अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, स्टेट्स हम नीचे लेंगे। क्यों लेंगे, मैंने जो आपको पहले भी बताया, वो लॉजिक, क्या लॉजिक होता है नीचे लेने का, कि जो वैल्यूज आपको पता है कि स्टेबल रहेंगी, जो वेरी नहीं करती, वो आप नीचे ही लोगे। केरला मैं पूरा नहीं लिखता बेटा, बिहार, उसके बाद क्या है गोवा, और ये क्या है गुजरात, और फिर यूपी है, ये केरला, बिहार, गुजरात, गोवा, नहीं गोवा पहले फिर गुजरात, चलो जो भी है। ये मैं बेटा सीधा वन सिंपल लिख देता हूँ, वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1% ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी आपको बेटा पता होगा कि जिसको हिंदी में साक्षरता बोलते हैं, कि कितने लोग पढ़े हुए हैं, तो इधर को हम लिखते हैं लिटरेसी रेट बेटा। ये लिटरेसी रेट है। ये दुख की बात है कि हमारे कंट्री में इतना कम लिटरेसी रेट है ना, सिर्फ ये वही बेटा। फिर तो 10% हो गया, ये 20% हो गया बेटा, 30। आप इसको ये भी लिख सकते हो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ऐसे लिख दोगे तो फिर आपको ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है साथ में। फिर आप ऐसे 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हुआ नहीं मेरा पूरा, पंगा पड़ गया था ना, बड़ा बड़ा बच गया। मैंने तो पेन से बनाया, इसको डिलीट भी नहीं, मीन्स मिटा भी नहीं सकता था। चलो कोई नहीं। सबसे पहले बेटा केरला का कितना 94% है, तो ये 90 वाला पॉइंट है, तो 4 आगे काउंट करो लाइंस, तो ये वाली जो लाइन बन गई ये 94 बन गई बेटा। ये तो इजी है, ये तो आप बना लोगे, क्योंकि ये सीधा ही बना रहा हूँ मैं, इसको स्केलिंग नहीं करी मैंने, इसकी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा, वो बहुत छोटा सा ग्राफ बन जाना था इसलिए नहीं मैंने स्केलिंग करी इसकी। तो उसके बाद 62 है, ये 60 है बेटा यहाँ पे, तो 2 पॉइंट्स आगे चले जाओ, 1 2,
सिंपल सी बात है बेटा, 62 ही काउंट करना है। अगर वो आप वैसे भी करना चाहते हो तब उस तरीके से भी कर सकते हो। ये 60 था ना, ये 60 था तो 2 लाइनें आगे काउंट कर ली, 62 हो गया बेटा। सिक्सटी टू हो गया बेटा, ये 62 हो गया, ये 94 हो गया। फिर क्या है, गोवा का 89 है। अब ये 8 है, यहाँ पे 80 है बेटा, और 9 ये 90 है, तो 1 पॉइंट कम है इससे, ये 1 लाइन कम है उससे। अगर आप बेटा वो दूसरा मेथड भी बताता हूँ ना, जैसे 89 था गोवा का, तो हमारी क्या 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1% है, तो 89 को आपने डिवाइड भी 1 से करना था, तो 89 डिवीजन इसी आनी थी। तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं लिखने की, और कोई दिक्कत नहीं मेरे को लिखने में। टाइम बचाने का ही लॉजिक है मेन मेरा तो, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बेटा, मैं आपको वो नहीं देना चाहता कि आप देख के कॉपी करके कर लो। नेक्स्ट है बेटा गुजरात का 78% है, तो ये 70 आएगा बेटा, तो 78 लाइन है ना, 8 लाइन ऊपर रहेगी, काउंट कर लो तो ये 8 लाइन बन जाती है यहाँ पे। तो आप खुद काउंट कर लेना, मेरे को लग नहीं रहा है कैमरे में ठीक आती होंगी बेटा इतनी छोटी छोटी लाइन्स। मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कि ये कैमरे में कैसे आएंगी, लेकिन फिर भी मैं कर ही जा रहा हूँ, होपफुली आपको हेल्प होएगी इस चीज़ में। तो यूपी की 68% है, देखो यूपी की लिटरेसी रेट। अब पता नहीं ये डेटा ठीक है या गलत है, मेरे को ये नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन पता ही है सबको कि यूपी बिहार की और जो झारखंड है मेरा, जो उनकी बेचारों की लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम है उस एरिया की। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है बेटा, पढ़ रहे हैं वहाँ पे। आपको पता नहीं, बता देता हूँ बेटा कि पता है कि नहीं पता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब इंग्लिश मतलब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए ना, तो सिर्फ हमारा लिटरेसी रेट 12% था इंडिया का। इमेजिन करो, इंडिया का। ये बिहार का तो उससे भी कम दे रखा है भाई, यूपी से भी कम बिहार का है। कमाल है, कितने दुख की बात है कि इतने लोग अभी भी अनपढ़ हैं। चलो एनीवे बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, हम करते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें हमने करना क्या आता है, जो मैंने सेकंड पार्ट बोला था ना कि ग्राफ्स को हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, कि कैसे हमने इन ग्राफ्स जो दे रखे हैं ना उनको समझना है कि इन ग्राफ्स के अंदर क्या होता है। तो मैंने ये थोड़ा कैमरा पास करने की कोशिश करी है बेटा, थोड़े चेंजेस करी हैं, तो हम समझते हैं ये क्या होता है। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं, क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा। सेक्शन दे रखे हैं ABCD, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं वर्टिकल साइड को। ये 10 है, ये 20 है, मतलब ये 15 है, ये 20 है, 25 है, 30, 35, 40, 45, ये वैल्यू दे रखी हैं। तो सबसे पहले स्टडी दी एडजॉइनिंग कॉलम ग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए। तो ए सेक्शन के अंदर कितने बच्चे हैं, तो आप सिंपल देख रहे हैं बेटा, ये सेक्शन है और इसके हाईएस्ट ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। तो ये अगर आप स्केल के साथ भी मैच कर लोगे ऐसे करके, तो कहाँ पे जा रहा है, मैच हो रहा है 40 के साथ मैच हो रहा है। मेरे को पता नहीं बेटा कि कैमरा इसको अच्छी तरह कैप्चर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आप ध्यान से ये जगह देखो, ये कहाँ मैच कर रहा है, ये 40 के साथ मैच कर रहा है। तो आप पहले का आंसर क्या लिखोगे, 40। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा बेटा, ऐसे लिख रहा हूँ। पहले का आंसर आप क्या लिख दोगे, 40। मैं वैसे यहाँ पे भी नहीं लिखता, बोल ही रहा हूँ बेटा कि लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। तो फर्स्ट का पार्ट कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं बुक रख लूँ बेटा। सेकंड क्वेश्चन, ये मैं कोशिश करूंगा बेटा कि ये ग्राफ भी आपको लगा दूं। तो सेकंड में पूछ रहा है विच सेक्शन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस फिगर में बेटा सेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, विच सेक्शन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, तो इसके बच्चे सबसे ज्यादा है, मीन्स डी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, क्या लिखेंगे, डी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस सेक्शन। तो कितने बच्चे हैं डी में,
अगर ज़्यादा है सबसे ज़्यादा तो कितने हैं, तो देखो ये मैंने यहाँ से मैच करा बेटा, ये देखो ये 50 के साथ मैच कर रहा है। ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, ये मेरे को नहीं पता बेटा। ये अगर आप इसको बेटा स्केल के साथ ऐसे स्ट्रेट करके लगाओगे ना, तो कहाँ मैच कर रहा है, ये 50 के साथ मैच कर रहा है बेटा। तो कितने हो गए बच्चे इसके अंदर फिर, तो उसने पूछे कितने बच्चे, मैं सीधे लिख देता हूँ 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो थर्ड देखते हैं बेटा, थर्ड क्या कह रहा है वो, विच सेक्शन है द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस सेक्शन में, सिर्फ सेक्शन पूछा है, सबसे कम बच्चे हैं। तो किस सेक्शन में सबसे छोटे वाले ग्राफ कौन सा है, इसमें बार लाइनें कौन सी, ये वाला छोटा है ना, तो इसमें देखो कितने हैं। वैसे तो उसने लीस्ट ही पूछे 30 है, तो हम कौन सा लिखेंगे, सेक्शन कौन सा है, सी वाला सेक्शन है। तो लार्जेस्ट कौन सा था, डी था, तो सेक्शन सी, इसमें डी था। इसने कहा सेक्शन नहीं पूछा, बच्चे नहीं पूछे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द सेक्शन, ये देखो अब उसने पूछा कि सारे सेक्शंस में बच्चे कितने हैं, तो काउंट कर लो यहीं पे। ए पे कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेटा, ये मैं साइड पे लिखता हूँ। ए में कितने हैं, ये देखो ए में हमने देखा ना ग्राफ से, देखो कि 40 है। बी में कितने हैं, ये बी वाले सेक्शन के सामने देख लो 35 है। 35 कैसे देखा बेटा, मैंने बताया ना आपको, ये 30 है, ये 40, तो ये सेंटर वाला 35 है। तो ये आप अगर स्केल से देखोगे तो 35 को मैच कर रहा है। तो सी में कितने हैं, हमने देखे थे पहले भी, सी में कितने हैं, 30 हैं। तो सी में कितने हैं, 30 हैं। और डी में हमने भी देखे थे कितने हैं, 50 हैं। तो डी में कितने हैं, 50 हैं। तो बस सबको प्लस कर लेते बेटा। ए में कितने हो गए, 40, सीधे प्लस कर दूं, 40 प्लस 35, आप अच्छी तरह से लिख के कर लेना बेटा। 40 प्लस 30 प्लस 35, तो कितना हो गया टोटल, तो काउंट करना पड़ेगा, अब तो ऐड करना पड़ेगा 5, 155 है बेटा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 155 हो गए बेटा 4 सेक्शंस में, ठीक है। 8th क्वेश्चन करते हैं बेटा, स्टडी दी फॉलोइंग ग्राफ एंड देन आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आप स्टडी करो ग्राफ को और फिर इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को आंसर दो। लो बेटा जी स्टार्ट करते हैं, पहले स्टडी करो। ये है सेक्स रेशियो इन इंडिया, सेक्स रेशियो के कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये ईयर्स हैं, ये साल के हिसाब से बेटा तेरे को क्या ईयर्स बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, कि 1000 मेल्स के मुकाबले कितनी फीमेल्स हैं उस साल में। आपको पता ना हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि फीमेल्स को पसंद नहीं करते हैं, लड़कियों को बोलते कि लड़के ज़्यादा अच्छे लड़कियां अच्छी नहीं है बेटा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, शुरू से रही है, कोई आज से नहीं, हज़ारों ज़मानों से। क्योंकि मसल पावर को ही सब कुछ माना जाता है कि हाँ जी लड़का होगा तो वो मस्कुलर होगा, तो वो हमारा पता नहीं क्या। चल छोड़ो, स्टडी करना हमने इस ग्राफ को बेटा। तो ये सेक्स रेशियो है इंडिया का, ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं बेटा इसमें, होपफुली आपको दिख रहा होगा बेटा। इज द सेक्स रेशियो इम्प्रूविंग फ्रॉम 1991 टू 2011। ये देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इज द सेक्स रेशियो इम्प्रूविंग, कि सेक्स रेशियो ये जो फिगर्स हैं ये बढ़ रही हैं, इम्प्रूव हो रही है, मतलब ज़्यादा हो रही हैं 91 से 2011 तक। 91 की फिगर ये रही बेटा और 2011 ये, तो 3 डेटा हमने कंपेयर करने हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, 3 चीज़ों का डेटा हमने कंपेयर करना है। पहला डेटा क्या है हमारा बेटा, ये देखो 91 में क्या है, 927 है, 933 है और 940 है। मतलब सबसे कम जो हमारी लड़कियों की रेशियो है बेटा 927 थी। मतलब 1000 लड़कों के पीछे 927 लड़कियां थी बेटा। कब, 1991 में। 2001 में ये 933 होगी, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई। 2011 में 940 होगी, थोड़ी सी और बढ़ गई। मतलब यस दे आर इम्प्रूविंग, मतलब ग्राफ हमारा सीधा देख रहा है कि बढ़ रहा है 91 से लेकर 2011 तक। ये 3 सालों को कंपेयर करना है, बाकी को हमने चेक नहीं करना है क्योंकि उसने बोला है डेटा इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, हाँ जी यस इट इज इम्प्रूविंग, यस सेक्स रेशियो इज इम्प्रूविंग। अब बेटा मैं लिख नहीं रहा, ये ऐसे ही बता रहा हूँ। कौन वो उसको हिलाए दोबारा, फिर ही मेरा सारा हिल जाता है, पता नहीं क्या करूँ।
तो 9th क्वेश्चन है बेटा, रीड द बार ग्राफ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर आंसरिंग दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर करने हैं। तो ये ग्राफ दिखाता हूँ आपको क्या बना रखा है। ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ बना रखा है बेटा। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा साथ में, जब इसको एडिटिंग करूंगा तो मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे। तो ये देखो स्टेट्स यूटीज, ये तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, ये हमारी स्टेट्स हैं बेटा, और यूटीज दे रखी हैं इस साइड। और ऊपर की तरफ क्या है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इन 1000 रुपीज़। वैसे पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि उस स्टेट में बेटा एक बंदे की कितनी इनकम है, मतलब वो स्टेट जितना अर्न करती है बेटा, तो उसकी जितनी पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर दोगे। जैसे कि आप कहते हैं ना अमेरिका इतना अमीर है, हम इतने अमीर हैं, लेकिन आप अगर आपने पीछे न्यूज़ सुनी होगी बेटा, मैं थोड़ा आपका टाइम खराब कर रहा हूँ सॉरी, आपने सुना होगा ना कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा, मतलब बांग्लादेश पर पर्सन हमसे ज़्यादा अर्न करता है एज कम्पेयर टू इंडिया। ये पिछले कुछ सालों में गड़बड़ हो गई है, बांग्लादेश हमसे अमीर होता जा रहा है। ये नहीं कि उसके पास हमारे से ज़्यादा पैसा आ गया, लेकिन हाँ उसका पर बंदा हमारे पर बंदे से, मतलब उसकी पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बढ़ गई है एज कम्पेयर टू, मतलब इंडिया से कंपेयर करें तो। ये नहीं कि उसके पास ज़्यादा पैसे, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसके मुकाबले, लेकिन पर बंदे की इनकम है, पर कैपिटा इनकम है बेटा, वो उनकी बढ़ गई है हमारे से। मतलब हमारा एक बंदा कम कमाई करता है एज कम्पेयर टू उनका एक बंदा ज़्यादा कमाई करता है। तो वो फ्यूचर में बेटर हो जाएंगे हमसे अगर हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करी तो चलो ये देखते हैं ये क्या है। तो ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि एक बंदे की कितनी इनकम है बेटा। तो ये स्टेट वाइज दे रखी है, स्टेट और यूटी वाइज दे रखी है, तो ये हमने कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट यूटी हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम इस डेटा में से किसकी है, तो सीधा दिख रहा है किसकी है, दिल्ली है। मतलब दिल्ली में जो एक बंदा है वो लगभग कितने, ये 1000 में है बेटा, ये किसमें, इन 1000 रुपीज़, तो वो लगभग 240,000 में 2,40,000 रुपये कमा रहा है। 1000 तो यही हो गया ना। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी होगी बेटा, दिल्ली की होगी। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी है, तो वो दिल्ली की है सबसे ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, विच स्टेट यूटी हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। सबसे कम पर कैपिटा इनकम किसकी है, तो देखो सबसे कम कितनी है, ये यूटी है, उत्तराखंड है बेटा। उत्तराखंड का जी आप कैसे, सबसे छोटा तो यही है ना, तो इसकी वैल्यू कैसे देखोगे, इधर जाओ 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 जाओ, तो ये रहा 120। तो सबसे कम किसकी है, उत्तराखंड की। तो सीधा देख रहा है कितनी है, 120 कितनी है, उत्तराखंड की सबसे कम है। तो क्या लिखोगे, उत्तराखंड ही लिखने हैं, और तो कुछ नहीं बताना इसके अंदर। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम ही पूछी है किस स्टेट की, ये नहीं पूछी कितनी है। थर्ड पार्ट करते 9th का थर्ड पार्ट, एक्सप्रेस द डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो ये इसने बिल्कुल उल्टा बता दिया। जो हमने पहले क्या कर रहे थे, देखो टेबल को हमने ग्राफ में कन्वर्ट करा, लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि ग्राफ दे रखा है हमें ये वाला, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें टेबल में कन्वर्ट करने से सबसे पहले बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। तो ये मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया, ज़्यादा अच्छा नहीं करा लेकिन कर लिया ड्रॉ। तो अब हमारे पास दो चीज़ें क्या, ये स्टेट दे रखी है, तो हम ऊपरली साइड बेटा वही लिखते हैं जो नॉर्मली स्टैटिक होता है, स्टेट यूटीज। तो उनके नाम लिख देते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु है, सेकंड दिल्ली है बेटा, थर्ड क्या है, हरियाणा, फोर्थ क्या है, उत्तराखंड, और पुडुचेरी। ठीक है जी, ये स्टेट्स के नाम हमने बेटा लिख लिए इसके ऊपर। अब इधर क्या है, पर कैपिटा इनकम, इधर क्या है, पर कैपिटा इनकम है। इन 1000 लिखा है, लेकिन इन 1000 करने की जरूरत नहीं है, हम 1000 की वैल्यू ही लिख देंगे। अब सबसे पहले बेटा जो इसमें समझने वाली बात है वो क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल जो डिवीजन दे रखी हैं, ये इसकी वैल्यू और जो इसके बाहर जो वैल्यू लिखी इसको कैसे मैच करें। जैसे हम नहीं बना रहे थे उसके अंदर कि एक छोटे डिवीजन को कैसे काउंट करते थे। तो आप देखो ये 100 है, तो ये 120 है, ये 100 है और ये 120 है। तो इसके अंदर कितनी डिवीजन हैं, नहीं
10 है। 100 और 120 के बीच में कितनी डिविजन है? 10 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। ये मैं इसको बनाता हूँ। ये थोड़ा सा मैं ऐसे बना के दिखा दूँ गंदा सा आइडिया लगाने के लिए आपको। पता नहीं कितनी बना दी मैंने, लगते काफ़ी बन गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ठीक है। तो मान लो बेटा ये कितनी है? 100 एंड क्या थी ग्राफ के अंदर? 100 है। मान लो ये 100 वाली है, ठीक है। तो इसके ये टॉप वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतनी क्यों बना दी मैंने? 5 भी बहुत थी ना। चलो कोई नहीं। ये 120 है, ये 140 है, ये 160 है, ये 180 है, ये 200 है, नहीं ऐसे नहीं है, ये सामने रख के बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं बनेगा ये। रुको, ये लो जी, ये इधर बनाता हूँ अब मैं। ये मेरे सामने पड़ा है बेटा, देखो नीचे से वाली 100 है और 10 लाइनों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लो 10 लाइन्स के बाद 120 है। तो ये 0 to 20 है, जो 0 to 20 जाएगा बेटा, तो ये कितना जाएगा? 100 एंड ये 102 जाएगा ना, 104 जाएगा, 106, 108, 110, 112, 114, ये तो लाइनें कम है, 116, फिर 118। एक लाइन और लगाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ बेटा। ये मान लीजिए 10 लाइन है बेटा, कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। देखो मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो 100 से स्टार्ट होकर ये 120 तक जा रही है, 100 से स्टार्ट होकर 120 तक जा रहा। तो ये कितनी लाइनें हैं? इसके अंदर 10 लाइन्स है, एक सेंटर वाली लाइन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही है ना। तो ये 100 है, तो ये 120 है, तो 110 है, साफ दिख रहा है आपको। तो ये कितना है? 102 है, 104 है, 106 है और 108 है। तो 110 है, तो ये क्या? 112 है, 114 है, 112 14, ये वाली 16, तो एक 18 आएगी इसके अंदर, और 1 2 3 4 एक लगानी थी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये 100 है, 200 है ये, तो ये 202, 204, 206, 208, तो 210। तो ये आपकी मोटी वाली लाइन है बेटा जो गिवन है, ये 220 गिवन है, ये 200 है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जो मैंने को इतनी देर से करने की शो कर रहा हूँ, करने क्या शो कर रहा हूँ कि ये जो सिंगल लाइन बढ़ रही है ना बेटा, ये देखो, ये 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा और 10 आ गया, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। मतलब कि एक ये जो स्क्वायर है आपका, ये 10 स्मॉल डिवीजन वाला है, ये कितनी वैल्यू बढ़ा रहा है? 20,000 की वैल्यू बढ़ा रहा है। ये कितनी बढ़ा रहा है? 20,000 की वैल्यू बढ़ा रहा है। जहाँ दूसरी तरफ से कहा जाए ये 100 है तो 20 हो रहा है। ये अगर मैं 1000 को छोड़ दूं इसके अंदर, तो 100 है तो कितना हो रहा है? वो 20 जा रहा है, 20 बढ़ रहा है। तो 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू, कहाँ लिख दूं? तो 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 20 है। 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 20 है। तो 20 आया कैसे, वही बता रहा था बेटा कि ये 100 से आगे 2 बढ़ गया। अगर आप 100 वाइज ले गो तो फिर 2 ही ले सकते हो, 20 की जरूरत ही नहीं है। हाँ 2 है, 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 2, तो 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2। तो अब दोबारा ग्राफ लेके आता हूँ मैं, होपफुली थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर कर पाया बेटा मैं। ये एक छोटा सा ग्राफ, जो छोटी सी लाइन दिख रही है बेटा, 2 की है। तो सबसे पहला तमिलनाडु की वैल्यू देखते कहाँ पे जाती है। तमिलनाडु ये 120 है बेटा, ये जो लाइन बना रखी सेंटर वाली 130 है। तो ये 1 पॉइंट कम है, ये क्या, 1 लाइन कम है। तो कितनी कम है? ये 30 था
तो 2 माइनस कर लो। मैंने लिखा ना 1 जो स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2, ये 100 है बेटा, फिर 102 है, 104 है, 106 है, 108 है और ये 110 है, तो ये 120 है, 130 है, तो 2 कम कर लो इससे, तो कितना आ गया 128। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये 128 आ रही है। मैं लिखता नहीं है, फिर मैंने इसको फोटो डालनी होगी तो आपको ठीक नहीं आएगी, दिख जाएगा दूर से ही। तो कितना आया बेटा 120, तो है 1000 है, पीछे 1000 लगा दो तो ये आएगा 120,000। दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली का सीधे दिख रहा है 240 है तो 1000 है बेटा, वो तो सिंपल दिख रहा है 240, तो 240 आगे 1000 लगा देना बेटा, कुछ नहीं करना। हरियाणा का देखो, अब हरियाणा में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हरियाणा का 140 तो दिख रहा है बेटा, आगे कितने लाइन है 1 2 3 3 है, और तो 140 के 2 ऐड करो 142, 144 और 146 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 146,000। तो कितना आ गया 146,000 किसका आ गया, हरियाणा का। तो उत्तराखंड का तो सीधे दिख रहा है बेटा, कितना है 120, तो उत्तराखंड का सीधे ही आ गया 120,000। तो पुडुचेरी का देखते हैं कितना है। पुडुचेरी का देखो, अगर आप ऊपर देखोगे बेटा, ये 160 के ऊपर ये जो सेंटर वाली लाइन है ये कितनी आ गई 170 है। ये जो सेंटर वाली 180 और 160 के बीच वाली जो लाइन आएगी 170 है। तो 170 के ऊपर काउंट कर लो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 ही है। तो 170 के साथ 172, फिर 174 और फिर 176, चाहे तो 3 into 2 कर लो, तो 176,000 हो गया ये। होपफुली बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब रहा या नाकामयाब रहा, या मेरे को कमेंट्स में बताना कि मैं अच्छी तरह बता पाया कि नहीं बताया। इसमें मेन ये है कि हमारा जो एक स्केल है बेटा वो 2 के बराबर है, तो 2 करके वैल्यू बढ़ रही है इसकी। ये पहले में 100 है तो नेक्स्ट वाले में 102 है। तो जहाँ पे भी आपने इसके 3 लाइन्स आ गई थी ना, 6 ऐड कर देना था, तो 170 थे तो 6 ऐड कर दिया। यहाँ पे 140 था तो 6 ऐड करके हमने 146 कर दिया। तो ये आपका इस हिसाब से ये ग्राफ बन गया। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन आपको आइडिया दिया मैंने समझाने के लिए बेटा। नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बार ग्राफ पहले रीड कर लेते हैं। स्टेट्स का नाम दे रखा है बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। स्टेट्स है बेटा हमारे इस साइड को। और प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन द ईयर 2014-15, ये प्रोडक्शन हो रही है बनाना की, उसका ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा ये बनाया, प्रोडक्शन ऑफ बनानाज इन द ईयर 2014-15 के अंदर कितने बनाना प्रोड्यूस करे इन्होंने, वो है। चलो क्वेश्चन पढ़ते बेटा। पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस बार ग्राफ। ओके, कि ये बार ग्राफ इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, बता क्या रहा है, तो बता क्या रहा है, यही बता रहा है प्रोडक्शन ऑफ बनानाज इन ईयर 2014-15। और क्या बता रहा है, ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या बता रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बनानाज इन द ईयर, यही होगा बेटा। लिख दो आंसर इसका, मैं लिख ही देता हूं। तो पहला क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ क्या था, बनानास इन द ईयर 2014 एंड 15। तो ये प्रोडक्शन ऑफ बनानास है किसके साल में, 2014-15 ईयर की प्रोडक्शन ऑफ बनानास ही है और कुछ नहीं है। ये भी लिख सकते प्रोडक्शन ऑफ बनानास इन द ईयर 2014-15 बाय दी फॉलोइंग स्टेट्स। लिखना तो लिख दो, नहीं तो ये भी, ये मोर देन एनफ, यही ठीक है। बाय द फॉलोइंग स्टेट्स, उसके स्टेट्स के नाम लिख देना तब भी चलेगा। सेकंड देखते बेटा, सेकंड क्या है। सेकंड वो कह रहा है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस बनाना कौन कर रहा है और सबसे कम कौन सा कर रहा है। सबसे ज्यादा ये देखो बड़ा सारा ग्राफ किसका, तमिलनाडु का, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तमिलनाडु। और सबसे कम ये छोटा सा बिहार। तो सबसे लार्जेस्ट स्केल सेकंड का क्या आएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, क्या था भूल गया मैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु एंड बिहार, तमिलनाडु एंड
बिहार हो गया जी। चलो जी आगे, थर्ड पार्ट क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ बनानाज इन गुजरात एंड दैट इन महाराष्ट्र। तो हमें डिफरेंस बताना है किसका, गुजरात का और महाराष्ट्र का। तो डिफरेंस बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बनाना गुजरात में कितने बने, और ये भी इन 1000 टन लिखा हुआ है। तो बनाना देखो बेटा गुजरात में कितने बने, ये गुजरात की वैल्यू है तो सीधी दिख रही है, ये चलेगी 45,000 टन है। तो मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू पहले कितनी, किसकी, तो हमें किसकी ढूंढनी थी, गुजरात की प्रोडक्शन कितनी आई थी, 45,000 टन। दूसरी किसकी देखनी है हमने, महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। चलो इसकी देखिए बेटा, तो अब ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर दे रखा है, तो इसके लिए हमें वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा चक्कर, हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका स्केल। हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका स्केल। तो चलो फिर स्केल ढूंढो। स्केल ढूंढने के लिए देखो ये 15 है, ये 20 है, तो इसके बीच में कितना बेटा, ये 10 है। तो 10 के स्केल से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ता है हमेशा वैसे, लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 5 की, 15 से 10, 20 से 25। तो इसकी स्केलिंग निकालते हैं। वो ट्रिक बताता हूँ आपको स्केलिंग निकालने वाला, जो पिछली बार ही बता रहा था, पता नहीं ठीक से आप समझे नहीं समझे, या मैं बता पाया नहीं बता पाया। ये देखो बेटा, बेसिकली आपने ये बनाना है ना, हम इसमें ये निकालेंगे 1, ये स्केलिंग स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है, तो स्मॉल डिवीजन यहाँ क्या है, 15 है, यहाँ क्या है, 15 है, फिर 20 है 10 के बाद, ये 20 है ना, हाँ जी 20 बेटा। तो ये 20 इधर लिखना था, या इधर लिख लो, जो एक ही बात है, कोई डजंट मैटर। तो 15 के बाद 16 कब हुआ, यहाँ पे 16 हुआ एक छोड़ के, 18 कहाँ पे हुआ, सॉरी 17 एक छोड़ के, 18 एक छोड़ के, 19 एक छोड़ के, और एक छोड़ के 20। ये इधर भी लिख देता हूँ, 16, 17, 18, 19। तो अब बताओगे 15 और 16 के बीच में क्या होता है, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5। ये ऐसे ऐसे 15 से 20 पहुंचे। ये कितनी लाइन है, 1, ये छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दिख रही है ना। तो मैंने वही जो छोटे वाली बड़ा करके बनाने की कोशिश करी बेटा आपको। तो अब ये देखो, ये 15 है तो ये क्या है, 15.5, ये 16 है तो ये वाला क्या है, 16.5, ये 17 है तो ये वाला क्या है, 17.5। तो मतलब हमारा जो 1 स्केलिंग डिवीजन है दैट्स इक्वल टू 0.5, ये किसमें, टन्स में है ना, 1000 टन्स में है, 0.5 इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल देखो कि 1 स्केलिंग डिवीजन इज इक्वल टू 0.5, या आप उल्टा भी कह सकते हो बेटा, मैंने जो आपको बोला था कि इसको क्या कर लो 1/2, तो 1 स्केलिंग डिवीजन इज इक्वल टू, तो 2 स्केलिंग डिवीजन इज इक्वल टू 1000 टन्स। ये 1000 टन्स ना डरना, जो भी यहाँ पे लगा रखा है बेटा, जो भी यहाँ पे लगा रखा है बस वो चुपचाप इसके पीछे लिख देना है। तो आपका क्या नटशल आया कि जो 2 स्केलिंग डिवीजन है बेटा, जो 2 स्केलिंग डिवीजन इज इक्वल टू, यार ये स्केलिंग डिवीजन पता नहीं क्यों बोले यार हम, ये स्मॉल डिवीजन है, 2 स्मॉल डिवीजन है, आई डोंट नो बेटा मैं क्यों कंफ्यूज कर यार। 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1000 टन है, ये बस आपके समझने के लिए है। तो ये मैं थर्ड वाला जल्दी लिखता हूँ दोबारा, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो गुजरात कितना आ गया था, तो सीधे देख रहा है बेटा 45,000 टन आ गया। ठीक है जी, अब हमने निकालना था किसका, महाराष्ट्र का निकालना था ना, अरे कहाँ गया, हाँ जी महाराष्ट्र का निकालना था बेटा। तो महाराष्ट्र का देखते हैं बस, ये क्या है महाराष्ट्र पड़ा, तो ये 35 तो दिख रहा है। आगे कितने हैं स्केल, स्मॉल जो डिवीजन कितनी है
1 है 2 है, कितनी है ये 1 है, 2 डिवीजन है बस आ गई। तो 2 डिवीजन का क्या मतलब होता है, ये लो 2 डिवीजन है। 2 डिवीजन का क्या मतलब होता है हमने अभी निकाला ना, 2 डिवीजन का क्या मतलब होता है 1000 टन्स। तो ये अभी निकाला ना, 2 डिवीजन किसके बराबर होगी 1000 टन्स के बराबर होगी, या ऐसे कह लो तब भी इसको 2 ऐड करोगे तो 0.5 तो क्या 1 नहीं होता है। महाराष्ट्र का आ गया, कितना आया था मैं तो भूल ही गया, 45 नहीं महाराष्ट्र ये रहा 35 और प्लस 1 आ गया 36 आ गया बेटा ये। तो ये कितना आ गया 36,000 टन्स। तो उसने पूछा क्या, क्वेश्चन क्या था, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ बनाना, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या हो गया, गुजरात प्रोडक्शन माइनस महाराष्ट्र प्रोडक्शन, तो कितनी है ये 45,000 में से 36,000 क्या कर दो माइनस कर दो। तो 45 में 36 निकालोगे तो कितने थाउजेंड आ जाएगी 9। तो 9000 बेटा क्या 9000 टन तो रहा नहीं है तो केजी है, या तो 9 टन ही लिख सकते हो, 9000 टन ही नहीं सॉरी टन ही था ना सारा। नाइन 9000 टन आ गई। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या है, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनानास इन दी ऑल स्टेट्स। लो जी सारी प्रोडक्शन ढूंढनी है, सारी प्रोडक्शन ढूंढने का मतलब सारा चार्ट ही बनाना है। तो मैं चार्ट बनाने की कोशिश करूं कि वैसे लिख लूं, तो चार्ट ही बना लेते हैं बेटा। कितने हैं ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो मैं गंदा सा चार्ट बनाता हूँ बेटा, अच्छे में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ये गंदा ऐसे फटाफट बन जाता होता है। ये 1 2 3 4 5 एक लाइन ऐसे बना दी। यहाँ पे क्या करूँगा मैं स्टेट्स लिख दूँ, ये स्टेट्स आ गई बेटा, और ये प्रोडक्शन आ गई, प्रोडक्शन ऑफ बनानास। मैंने लिखना ज़्यादा अच्छा था। सबसे पहले कौन सी है, बिहार कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये रहेगी क्या, ये थोड़ा सा बना दिया आंध्र प्रदेश, इसको इधर कवर कर लेता हूँ AP। अब फटाफट ढूंढो बिहार की, देखो बेटा अब ये ध्यान देखने वाली चीज़ है, बिहार की कितनी आएगी वैल्यू बताओ 15 है, ये आगे कितनी जा रही है, थोड़ा पॉइंटों में आएगी, क्यों 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 बताओ। बिहार की कितने पे आ रही है, देखो 5 के आगे बेटा 5 है, ये 5 स्मॉल डिवीजन जो आप करोगे तो ये आएगा पॉइंटों में, तो मल्टीप्लाई करो बस, ये कितनी है 5 है, तो अब 5 को 0.5 से करोगे, हमने ढूंढना था ना अभी बेटा, ये देखो हमने कितनी ढूंढी, 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 0.5000, तो कितनी 5 थी, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी 15 है, तो 15 के आगे 5 काउंट करो, तो 15 तो एक है ही है, प्लस 5 इंटू 0.5, आगे 5 डिवीजन थी, तो एक डिवीजन कितने की है, अरे दिख रहा है 15 तो है ही है, तो 15 कितना आ गया, ये आ गया 2.5 बेटा, तो कितना आ गया 17.5। ये तो एक ट्रिक है 17.5 लेने का। दूसरा ट्रिक बताऊं, ये 15 है बेटा, ये 20 है, तो इसका हाफ क्या होगा, ये 15 है ये 20 है, तो इसका हाफ है ना बिल्कुल, ये तो इसका हाफ क्या होगा 2.5 ही होगा ना, तो 15 में 2.5 ऐड करोगे तो 17.5 ही होगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, चाहे आप विजुअली देख लो कि तब भी ये क्या होगी 17.5। तो बिहार की कितनी प्रोडक्शन आ गई 17.5, टन्स में रहने दो बाद में देखते हैं टन्स का। कर्नाटका की बेटा सीधी दिख रही है कितनी 25 ही है, कर्नाटका की 25 है। तमिलनाडु की ये गई ऊपर जी, तमिलनाडु की कितनी है, ये हमने अभी निकाल ली थी, तमिलनाडु की नहीं निकाली, चलो अब निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 है ना बेटा, ये कितनी है 50 है, उसके आगे क्या एक ही 2 स्क्वायर है, मतलब 2 स्मॉल डिवीजन है, 2 लाइनें हैं,
तो 2 लाइनें मीनिंग 1 टन, तो 50 है तो ये 51 टन आ गया। इसका कितना आ गया? 51। ये देख लेना ना बेटा, ये क्या था, 2 डिविजन है, 1.5 की है तो 2 मतलब 51 हो गया। ये दिख रहा है 45, कोई दिक्कत नहीं है, ये 45 है। किसका 45 था? गुजरात का। अब महाराष्ट्र का देखो, महाराष्ट्र का ये कितना दिख रहा है? 35 के ऊपर बेटा 2 स्केल्स हैं, 2 बॉक्स हैं, 2 स्केल वाला भी कलर्ड है, तो इसका मतलब 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि 0.5 करना यहाँ हमने निकाला था कि 2 1 के बराबर होता है, तो कितना था? 35 प्लस 1 36 हो गया बेटा ये। तो एपी का निकालने वाला रह गया, एपी का निकाल लो। ये देखो जी, एपी 30 है, 30 के आगे कितना जा रहा है बेटा? ये 1 2 3 4 के आगे 4 गया, 4 मतलब 4 इंटू 0.5, 30 तो ही पूरा है, तो इसका क्या बनेगा? 30 तो पूरा है बेटा, प्लस क्या है? 4 इंटू 0.5, बेसिकली ये 2 ही हो गया, तो ये 32 टन हो गया, तो ये 32 हो गया बेटा। तो करो ऐड इन सबको, इतनी वैल्यूज को ऐड करता हूँ मैं अभी। 17.5 25, 0.5 तो छोड़ो, 75 25 51 45 36, ये आधे आधे करके ऐड करता हूँ मैं। ये बेटा मैंने दोनों वैल्यूज लिख ली हैं, इनको ऐडअप करते हैं। ये तो 0.5 ऐसे ही आ गया, 7 + 5 12 + 1 13 3 1 कैरी, 5 + 2 7 8 9 93 आ गया, तो इसको भी सम कर लो। 6 + 5 11 13, तो 3 + 3 6 7 4 11, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 93.5 इसमें भी ऐड कर दो, तो 0.5 ऐसे ही आ गया। 3 + 3 6 9 + 0 1 2, तो कितना आ गया इसका आंसर? 206.5 थाउजेंड टन है ना, ये आ गया बेटा इसका आंसर। थर्ड पार्ट का, थर्ड ही था ना शायद, 206.5 थाउजेंड टन। और भी है कोई फोर्थ? अरे नहीं, फोर्थ था ये, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना, ये फोर्थ था बेटा, ये वाला ये फोर्थ था, तो ये 206.5 समथिंग आ गया बस, और तो नहीं है मेरे को लग रहा। अरे इसके तो आंसर भी दे रखे हैं, वाह, ग्राफ भी बना के दे रखा है, पता नहीं मैंने कैसे करा, अब आप चेक करना, मैंने तो आंसर नहीं देखी अभी। तो होपफुली बेटा ये मैंने ट्राई करी है आपको समझाने की, ये पता नहीं बड़ी मुश्किल से जो भी मैंने करा है, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। मेरे को बताना बेटा मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैंने गलतियाँ करी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बड़ी वीडियो होगी, बहुत बड़ी।